ये आ गई स्क्रीन। ठीक हो गया। अच्छा, तो yesterday we were discussing about testing types और एजेंडा हमारा ये था कि हर टेस्टिंग टाइप को वॉक थ्रू करें और समझें। सिर्फ रट्टे या डेफिनेशन की हद तक नहीं कि हमने इंटरव्यू पास करना है, उस लेवल तक कि जब प्रैक्टिकली हम असाइनमेंट्स या प्रोफेशनल लाइफ में उसको अप्लाई करें तो वी आर अवेयर कि वो क्या चीज़ है और हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? जी तो ये हमारा बेसिकली कोर ऑब्जेक्टिव था जिस पे हमने हाईलाइट की, और कल आई ट्राइड माई बेस्ट के बेस्ट एग्जांपल्स के थ्रू अपना मैसेज आप तक कन्वे करूँ कि ब्लैक बॉक्स में क्या है, किस तरह के लोग कर सकते हैं, वाइट बॉक्स क्या है, ग्रे बॉक्स क्या है, और कुछ मैंने लेक्चर में हाईलाइट कर दी थी बोर्ड में, रीज़न बीइंग के ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि दैट दीज आर द टेस्टिंग टाइप जो कि हर इंटरव्यू में, जितने भी मैं क्यूए के डोमेन में जब तक रहा हूँ, मैंने भी पूछे हैं या मैंने इंटरव्यू दिए हैं तो मैंने मुझसे पूछे गए हैं। तो इट्स लाइक कि वो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको भूले ना या आप सोचो ना, मतलब इस तरह के ये बेसिक स्टफ है। तो हम कल लाइक अराउंड आई गेस 14 स्लाइड्स कवर कर चुके थे वेयर वी वर डिस्कसिंग रिग्रेशन टेस्टिंग, और उसके बाद यूएटी जो कि हमने कंक्लूड किया था कि एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। और यार मैं खुद भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे रूम को चेंज करने दें, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, आप लोग भी डिस्टर्ब हो गए। एक मिनट। यार कॉल पे हाँ जी देयर। जी कासिम भाई। जी क्या सुन मैंने डोर ज़रा बंद कर दिया है और रूम चेंज कर दिया है, आवाज़ अब थोड़ी कम होगी कंपेरेटिवली। अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग यूएटी जो कि आपको कल कंक्लूड हमने किया था कि इट्स टोटली फ्रॉम कस्टमर एंड, और आगे से कस्टमर चाहे तो शेयर कर सकता है। और नॉर्मल इसका ट्रेंड यही होता है कि वंस यू आर डन विद दैट तो आप क्लाइंट को हैंड ओवर करते हो, और क्लाइंट फिर अपने फ्रेंड सर्कल में और लाइक मुख्तलिफ जो भी उसके लाइक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं उनको शेयर करता है कि तुम कीपिंग इन माइंड कि उनको डोमेन नॉलेज हो। इसमें थोड़ा सी ये बात भी बता दूं, इवन तो कल पढ़ चुके थे लेकिन कुछ एडिशन थोड़ी सी है कि ये आइडिया नहीं होता समटाइम कि आप जिसको शेयर करें उसको डोमेन नॉलेज भी हो। फॉर एग्जांपल मेरी एक ऐप है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा बिजनेस लॉजिक है, और ताविश भाई को उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आसम कहता है कि मतलब मुझे पता है आसम को नहीं है, लेकिन आसम को एज ए मैं लेमैन समझ के बीइंग ए नॉन आईटी के आसम को कुछ नहीं पता, उसको हैंड ओवर कर दूंगा, ना बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ ये जज करने के लिए कि आसिम का रिस्पांस क्या होता है एप्लीकेशन देखने के बाद, कि या तो इसको यूज़र फ्रेंडली लगी है एप्लीकेशन, वो भी आगे एक टाइप है, हम देखेंगे हम, लेकिन ये इससे लिंक कर रही है कि आसिम का व्यू क्या है, कीपिंग इन माइंड कि आसिम डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट कि ये डोमेन क्या है, बिजनेस लॉजिक क्या है, आसिम जस्ट विल प्ले अराउंड और से प्ले अपने बग्स निकालने की कैच करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों तरह चलता है। क्लाइंट इससे अवेयर भी जी हो सकता है कि
चीज़ पता भी हो और क्लाइंट अवेयर नहीं भी हो सकता कि वो ऐसे बंदे को दे दे जो बिल्कुल लेमैन हो, जिसको आप ये भी कह सकते हो 8 या मैट्रिक पास हो और कहे कि तुम प्ले करो इससे एप्लीकेशन क्या कहती है, तुम क्या समझाता है, फिर उससे डेमो वो लेते हैं कि दिस इज़ लाइक मोर और लेस बोथ सॉर्ट ऑफ स्टोरीज. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिट मोर इम्पोर्टेंट टाइप्स, जो कि कल भी मैं कह रहा था कि हमने प्रैक्टिकली लोड टेस्टिंग को तो खास तौर पर देखना होगा. इसके 2-3 ओपन सोर्स टूल्स भी हैं जो कि TFS जब मैं आपको करा रहा हूँ. अगेन वही वाली बात के जब चीज़ रिलेट होती है तो आई थिंक इट्स माई ऑब्लिगेशन कि मैं आपको थोड़ा बता भी दूं कि वो चीज़ क्या है. इसके अलावा और भी टूल हैं, लेकिन प्राइमरीली जो हम फोकस करेंगे हम इस पे करेंगे एज फार एज के लोड टेस्टिंग की प्रैक्टिकल कंफर्म है. याद है ना मैंने आपको डेमो में एक दफ़ा ये टेस्ट प्लान दिखाया था. जी कासिम भाई. जी इसमें आप देख रहे हो ये एंड पे लिखा हुआ है लोड टेस्ट. जी ठीक है. वैसे तो ये टूल काफ़ी एक्सपेंसिव है, मेरी कंपनी ने परचेज़ किया हुआ है, लेकिन इसका क्रैक वर्जन मैंने समहाउ निकाल लिया है, तो कुछ ना कुछ हम इससे गेट कर लेंगे फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और लर्निंग पर्सपेक्टिव के ये क्या होता है. तो इसमें इट्स क्वाइट ईजी, जस्ट यू हैव टू पुट द URL, उसके बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं और ये हमें एक डिटेल रिपोर्ट लाइक सेंड करता है कि किस तरह की रिपोर्ट होती है. वो थोड़ा सा वो भी आपको बता दूँ क्योंकि इवेंचुअली करना है हमने बाद में, लेकिन अभी सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. एक तो इसके डिफरेंट टूल हैं, एक इस तरह भी आप कर सकते हो. ये इस टूल के थ्रू नहीं आएगा, ये एक और टूल है रेडलाइन 13 के नाम से, जो कि मैं आपको ये पूरा आपको लोड टेस्ट का रिजल्ट देता है फ्री ऑफ कॉस्ट. जिस तरह आप देख रहे हो कासिम अब्बास ने टेस्ट परफॉर्म किया है, 20 के 20 पेजेस पे कोई ना कोई इशू था, 10 एरर निकले 90 पेजेस में से. CPU की कितनी यूटिलाइजेशन थी, नेटवर्क बैंडविड्थ क्या थी, कितना टाइम लगा. तो एक रिपोर्ट इस तरह की है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, एक मिनट, लॉजिक्सिफाई जो टूल आपको मैं बता रहा हूँ उसका रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा. देख रहे हो आप स्क्रीन? जी कासिम भाई. इट्स मोर और लेस लाइक दैट कि परफॉर्मेंस का आउटपुट क्या आया, ग्राफ्स जनरेट होंगे और वही ग्राफ फिर हमने आगे परफॉर्म करने होंगे. लेकिन हमारा इससे गर्ज नहीं है, हमारा जो एंड रिजल्ट होता है, एक आपको ये चीज़ स्क्रीन आएगी कि डायग्नोज क्या किया है. जब आपने लोड टेस्ट रन किया है तो उसने आपको बताया कि 250 वर्चुअल मशीन्स पे ये चीज़ चली है और इतना इतना इसका ये था. मतलब ये लॉक्स जो होते हैं कि बैकएंड पे इशू क्या हो रहा है, हमारा इससे भी इतना गर्ज नहीं होता, ना हमारा लॉक से इतना. हमारा होता है जो समराइज फॉर्म आती है जिसपे सब कुछ कलेक्टिवली बता रहा होता है. ये हमारा मेन स्क्रीन है कि 50.5 मिली सेकेंड के लिए चला, 25 यूज़र हमने हिट किए. क्योंकि लोड टेस्टिंग की जब आप बात करोगे इट इज़ मेनली लिंक्ड विद यूज़र्स, कितने यूज़र उस पर आ रहे हैं, रिस्पॉन्स पर टाइम क्या था, कितने एरर आए, कितने वो था, और पूरी डिटेल किसने चलाया, किस सर्वर पे हिट हुआ. तो दीज आर द थिंग्स विच वी विल डू आई होप इन लेक्चर 8 और 9 व्हेन विल टॉक अबाउट मेनली अबाउट के ये है क्या लोड टेस्ट परफॉर्म कैसे होता है, क्या पैरामीटर्स हैं. तो ये डिटेल तब की है, लेकिन अभी हाई लेवल पे क्योंकि वी आर जस्ट टेकिंग अबाउट द कंसेप्ट के चीज़ें क्या है. पहले मैंने आप वही कहा था 3-4 लेक्चर ऐसे ही हैं कि जो कंसेप्चुअल वाइज आप में फीडबैक लेने हैं कि हमें पता हो, कोई पूछे हम तो लोड टेस्टिंग नाम से ज़ाहिर है इट्स अ परफॉर्मर टेस्टिंग टू चेक बिहेवियर अंडर लोड, कि हमने स्पेसिफिक एक लोड एक साइट पे डालना है कि कितना वो सस्टेन कर सकता है. टेस्टिंग एन एप्लीकेशन अंडर हैवी लोड सच एज टेस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट अंडर रेंज ऑफ लोड ऑफ डिटरमिन एट व्हाट पॉइंट सिस्टम डिग्रेड और फेल, कि वो क्या पॉइंट है, वो क्या बेंचमार्क है जिसपे आपका सिस्टम फेल होगा. इसमें बड़ी अच्छी मुझे एग्जांपल ज़हन में आती है और मैं आप लोगों को भी यही गाइड करूंगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू में हो या किसी को आप अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहे हो. आपको याद होगा जब हमारा मैट्रिक FSC का फेडरल बोर्ड वगैरह का या जो भी कराची बोर्ड है, जो भी आप लोगों का कौन सा था वैसे? मेरा कराची बोर्ड. अच्छा, उसका जब रिजल्ट आ रहा होता तो हमें एक दिन पहले या तकरीबन हफ्ता पहले इंटीमेशन हो जाती थी कि इस दिन इस टाइम पे रिजल्ट आना है. ऐसा ही था. जी अब कराची बोर्ड का तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन फेडरल बोर्ड क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, सॉरी इंटरनेशनल बोर्ड है, बाहर दुबई वगैरह के स्टूडेंट, उसमें होता क्या था कि जब हमें पता लगता था कि 2 बजे रिजल्ट आ रहा है तो सारे तकरीबन 1:30 बजे सवा एक अपना लॉगिन करके बैठ जाते थे. लॉगिन तो नहीं, लेकिन साइट रोल नंबर डालने के लिए बैठ जाते थे कि रिजल्ट आना है. तो आप लोग इस बात से एग्री करोगे एक टाइम ऐसा आता था कि वो पेज पे इतनी ट्रैफिक आ जाती थी, जो फेडरल बोर्ड की साइट थी FVIAC.edu.pk, कि इतने जब हज़ार लाखों में बंदे उस पर हिट करते सर्वर बैठ जाता था. किसी ने एक्सपीरियंस फील किया हो, बेशक अपने अपने बोर्ड्स के साथ. हाँ जी ऐसा होता है. जी कासिम. तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लोड टेस्टिंग के एक आप रियल टाइम पे एक साइट को आपको पता है 2 बजे रिजल्ट आना है तो तकरीबन सब ने 10-10 मिनट पहले आके बैठ जाना है कि हम रिजल्ट अपना पहले देखें. एक गजट टाइप की भी चीज़ होती थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, आप लोगों को याद तो होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करते थे. तो होता क्या था कि उस टाइम पे लोड इतना होता था कि वो लोडर घूमता रहता था और आपको मैसेज आता था कि ट्रैफिक इज़ टू मच, और आप भी अपने पेज को रिव्यू नहीं कर सकते थे. फिर जब ऐसा ऐसा लोग जाते थे अपना रिजल्ट देख के तो ग्रेजुअली 2 से 3 बजे 4 बजे वो पेज की लाइक ट्रैफिक कम होती
होती है और आपको अपना रिजल्ट दे। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लोड टेस्टिंग के एक सर्वर पे आप कितनी हिट्स एट अ टाइम डाल रहे हो। जो हमारा भी एजेंडा होगा लेक्चर 8 या 9 में, वो हम यही होगा कि हम कितने यूज़र डाल रहे हैं। अब मैं आपको वैसे एग्जांपल दे दूँ कि फेडरल बोर्ड के टाइम फॉर एग्जांपल 1 लाख यूज़र है जो हिट कर रहा है एट अ टाइम, तो डेफिनेटली उस सर्वर की कैपेसिटी, जब आप सर्वर परचेज करते हो या जब आपका सर्वर डिप्लॉय होता है, उसकी भी कुछ एक रेंजेस होती हैं। जैसे हम कोई मोबाइल लेते हैं तो उसके स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस हैं कि उसका कितना लाइक सीपीयू कवरेज क्या है, उसका मेन एग्जैक्टली क्या है, कितनी कितने स्पेक्स को प्रोवाइड करता है। तो सेम इज लाइक दैट के सर्वर्स के भी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि नेटवर्क की टीम डील कर रही होती है, और एक सस्टेनेबल पॉइंट के बाद आपका लोड हो जाता है। अगर मैं सिंपल मैनुअल टेस्टिंग की बात करूं तो एक और एग्जांपल ज़हन में आती है कि छोटी सी एग्जांपल लेकिन आपको याद रहेगी। स्काटा को रेफरेंस लेके कि स्काटा को जो हमारा बायोमेट्रिक था, बायोमेट्रिक समझते हैं ना? जी जी कासिम भाई। अब हमारा स्काटा में RFID, मैंने आपको कल बताया था, जो कार्ड वाली एप्लीकेशन थी कि आप डिवाइस के साथ टैप करते हो और आपकी तस्वीर, एक बायोमेट्रिक का जो फिंगरप्रिंट होता है, आप डिवाइस परचेज करते हो, चाइना वाला हमारा वेंडर था एक। अब हुआ क्या, जो मेरा क्यूए था, लाइक वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स एज वेल, तो वो बेसिकली मैनुअल टेस्टर था, उसको ऑटोमेशन का इतना वो नहीं था। तो वो लोड टेस्ट किस तरह करता था कि वो कीप ऑन मार्किंग थंब अगेन एंड अगेन डिवाइस पे, मतलब बार बार, और वो पॉइंट चेक करना चाह रहा था कब ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं थंब मार्क करूं और अटेंडेंस स्काटा की एप्लीकेशन पे ना लगे। जैसे ही वो पॉइंट आएगा तो इट मीन्स के लोड टेस्टिंग इससे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा, यहाँ पे कोई ना कोई इशू है। तो लोड टेस्टिंग इज ऑल अबाउट के आपकी डिटर्मिन करो कि सिस्टम का वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सिस्टम फेल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैंने एक सर्वर परचेज किया है, उस पर 100 से ज़्यादा यूज़र लॉग इन नहीं हो सकते। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा करोगे, छोटी सी एग्जाम्पल सी दे रहा हूँ ताकि समझने में ईजी लगे। 100 से ज़्यादा यूज़र आएंगे तो सर्वर ब्रेक कर जाएगा, और सर्वर की जो कैपेसिटी है वो इतनी है तो आप लोगों को मुश्किल होगी। मैं ताबिश भाई को कहता हूँ, ताबिश भाई आपके 25 दोस्त हैं, आसिम आपके 25 दोस्त हैं, मेरे 50 दोस्त हैं, इन सबको बुलाओ, 2 बजे आना है सर्वर पे, हमने हिट करनी है, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे ही 100 बंदे एक्सीड करेंगे, या आगे से ताबिश भाई के दोस्त हैं, उनके भी आगे से दोस्त हैं, वो कहते हैं तुम भी इस साइट पे आओ। एग्जांपल दे रहा हूँ मैनुअल टेस्टिंग की, तो क्लाइंट बेसिकली जो मैनुअल टाइप अप्रोच करते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी बेसिकली ये होती है, वो इस तरह की टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। तो आओ तो क्या रिस्पॉन्स आता है, तो वंस दे सेट के 100 से ऊपर जाके सिस्टम बैठ रहा है या आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप कह देते हो कि हमें ऑलरेडी तो पता था कि सर्वर्स का बेंचमार्क ये है, लेकिन सम टाइम एक्सीड भी कर जाता है, कोई इतना नहीं होता, 100 से 120 भी हो सकता है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन चेक करने के तरीके मैनुअली ये हैं, विच इज़ अ क्वाइट टफ टास्क। इसलिए इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप टूल्स पर जाते होगे, जो कि हम 2-3 टूल्स इंशाल्लाह देखेंगे वंस वी आर डिस्कसिंग TFS। तो उसमें आपको इसका TFS का भी डेमो दिया जाएगा, अलॉन्ग विद दैट एक और टूल होता है जिसको आप कहते हो Redline 13। अभी तक तो वो फ्री था, लेकिन आई गेस अभी भी फ्री है। बीच में उन्होंने कुछ शशके और डाले थे, तो वो कह रहे थे कि कुछ यूज़र के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने लास्ट बैच तक जो पढ़ाया है तो उसमें लाइक फ्री ही मिला है। कुछ चीज़ें वो एडवांस कर रहे थे ज़रूर, लेकिन हमारा काम चल गया था, हमें रिपोर्ट्स फैच हो गई थी, हम चाह रहे थे, तो हम उन दोनों को उस टाइम देखेंगे। लेकिन आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लोड टेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या। जी जी कासिम कासिम। भाई। ठीक है, और ये हमने करनी भी होगी, ये भी आप काफ़ी सुनोगे, लेकिन ज़्यादातर इसको ऑटोमेशन में देखते हैं, तो हम सिलेनियम टाइम भी इसको थोड़ा देखेंगे, या वेब ड्राइवर का थोड़ा हम देख रहे होंगे। अच्छा, स्ट्रेस इस काफ़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि ये आपने इंटेंशनली ना सिस्टम को ब्रेक करना होता है। ये पहले से उर्दू इसलिए बता रहा हूँ बगैर थ्योरी पढ़े, क्योंकि ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको दोबारा बताता हूँ। System is stressed beyond its specification to check how and when it fails, perform under heavy load like putting large number beyond storage capacity, complex DB queries, continuous input to system data। अच्छा है क्या, इसको आप ना नेगेटिव टेस्टिंग भी कह सकते हो। ये पॉइंट लिखा नहीं होगा, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग लगी है तो वेल एंड गुड, वरना अपने पास नोट भी कर लो। इसको आप सॉर्ट ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग, कि आपका मेन एजेंडा ये है कि आपने एप्लीकेशन को ना क्रैश करना है। और मेरी ये बात याद रखना, कभी भी एक अच्छा क्यूए ये नहीं होता वो कह दे कि बग्स फिक्स है, हर चीज़ ठीक है, वेरी गुड, टिक टिक टिक, पास पास। तो यू आर नॉट अ गुड क्यूए। आप अच्छे क्यूए कब बनोगे, जब आप एप्लीकेशन की इनसाइड आउट को जानते होगे, और आपको पता होगा कि कौन सा मॉड्यूल क्या कर रहा है, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली बग्स निकालोगे। और आपका एम क्या होगा, आपका एम ये होगा कि मैंने इस वेबसाइट को, इस एप्लीकेशन को क्रैश करना है एट एनी कॉस्ट। चाहे आप नेगेटिव टेस्ट केस चलाओ, चाहे पॉजिटिव चलाओ, चाहे कोई अनफेवरेबल सी कोई बिहेवियर शो करो, टेस्ट केसेस जो स्टूपिड सा टेस्ट केस हो आपके नज़दीक, के वो टेस्ट केस ना भी बनता हो, लेकिन आप वो भी चलाओ कि मैं चेक करूँगा डेवलपर की कॉम्पिटेंसी कितनी है, उसने किस लेवल तक चीज़ को हैंडल किया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? जी कासिम भाई।
तो पहली लाइन पे गौर करें, सिस्टम इज स्ट्रेंथ बियॉन्ड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से यह मुराद है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि आपको पता है कि आपको आपके पीएम ने एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम एसआरएस कहते हैं, वो प्रोवाइड की हुई है। उस पर लिखा हुआ है कि नेम का जो करेक्टर लिमिट है वो 50 है। अब जान के, क्योंकि आपने तो एप्लीकेशन को क्रैश करना है, आपको पता है कि अगर ये मैं करूंगा तो 50 से ज़्यादा मुझे वो एरर देगा, लेकिन जान के इसको क्रैश करने के लिए आप करेक्टर लिमिट 75 डालोगे, 100 डालोगे, कि सिस्टम किस तरह बिहेव करता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज ऑल अबाउट कि आप, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है जो मैं कीवर्ड्स की बात करता हूँ, अनफेवरेबल कंडीशन, कि जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, जो भी आप ऐप बना रहे हो, जो भी आप डेस्कटॉप ऐप बना रहे हो, उसको आप पॉजिटिव सिनेरियो से हट के, पॉजिटिव सिनेरियो क्या है कि हमें करना ही करना है यार, कोर फंक्शनलिटी है वो तो टेस्ट करनी करनी है, लेकिन नेगेटिव क्या है, हम अनफेवरेबल, जो कि एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर रही चीज़ें, हम वो भी करें। फॉर एग्जांपल मुझे पता है 2 का टेबल मैं 2 लाइनों में प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन जान के मैं 10 लाइनें लिख रहा हूँ अपनी मेमोरी कंजप्शन बढ़ाने के लिए। मुझे पता है एक डीबी की क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैटिक टेबल से एक चीज़ को फैच करना है, ज्वाइन लगाना है और आपस में कैनकैटिनेट करना है। अब मुझे जान के मैं उस चीज़ को इतना लंबा कर दूंगा कि डाटाबेस में क्यूरीज रोज जो है वो ज़्यादा इंसर्ट होती जाएं, मल्टीपल रोज बने, टपल्स ऐड होते जाएं, और एंड द रिजल्ट ये होगा मेरा सिस्टम हैवी हो जाए। मतलब वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो मुझे पता है मुझे करनी नहीं चाहिए। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। जी कासिम भाई। ठीक है, लेकिन ये आपका पार्ट है, ये आप करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि सिस्टम को आपने स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, क्योंकि क्लाइंट कुछ भी कर सकता है। और आपको फर्स्ट लेक्चर या डेमो में याद होगा, मैंने कहा था कि हमारा एजेंडा ये नहीं होगा कि ताबिश भाई ने टेस्टिंग क्या रिपोर्ट निकाली है या आसिफ ने टेस्टिंग रिपोर्ट क्या निकाली है। हमारा ये होगा एजेंडा कि एंड यूज़र क्या क्या सोच सकता है। अब एंड यूज़र कोई पागल भी बैठ सकता है आगे आगे, वो सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकता है। तो हमने, अब इसकी कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पता है कि एक इमेज है, वहाँ पे साइट पे लिखा हुआ है कि आप पीडीएफ फाइल के अलावा कोई फाइल अपलोड नहीं कर सकते। पीडीएफ फाइल समझते हैं ना? जी जी कासिम भाई। हाँ, आप पीडीएफ फाइल के अलावा कुछ अपलोड नहीं कर, लेकिन मैं जान के उस पर वर्ड फाइल भी करूंगा, इमेज भी करूंगा, कि सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। और ये मैं क्यों करूंगा ताबिश भाई? क्या कहेंगे कासिम भाई, आपकी आवाज कट गई बीच में अच्छा, थोड़ी सी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें मैं क्यों करूँगा, कि मुझे रिक्वायरमेंट पे लिखा हुआ है कि आप सिर्फ पीडीएफ की फाइल अपलोड कर सकते हो, या अगर अपना प्रोफाइल इमेज आप अपलोड कर रहे हो तो आप जेपेग कर सकते हो। तो जान के मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और कोई भी पीएनजी फाइल मैं क्यों अपलोड करूँगा, क्या चेक करने के लिए? आप ये वो चेक करें, सैनिटरी टेस्टिंग। नो, आसिम आप बताओ। हाँ जी कासिम भाई, हम इसको जो है क्रैश कर। यूनिट यूनिट या यूनिट या यूनिट यूनिट टेस्टिंग के लिए। भाई भाई क्या हो गया है? सो अरे रहे यार, हैं आप अभी? नहीं सो नहीं रहा मैं आपके सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया किसी चीज में। कोई बात नहीं, आप पूछ लिया करो। ये चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि मुझे लगे कि आप समझ रहे हो कि नहीं। मुझे आगे जाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं ऐसा ऐसा चल रहा हूँ। आसिम आप बताओ क्या कह रहे थे? जी कासिम भाई, हम इसको क्रैश करने की कोशिश करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे रिक्वायरमेंट्स में अगर पीडीएफ ही है सिर्फ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंट डालूं तो वो भी अपलोड हो रहा है, तो पीडीएफ ही होना चाहिए सिर्फ। तो हाँ, इसको हम करके देखें। एक तो ये बात जो आपने पहले की बिल्कुल ठीक है, कि हमने तो क्रैश करना है, हमने नेगेटिव सिनेरियो ज़्यादा टेस्ट करने हैं। स्ट्रेस का मतलब ये है, आपको नॉर्मली पता होगा कि स्ट्रेस हमने दबाव देना, प्रेशराइज करना, नेगेटिव चीज़ें करना। दूसरी बात कि हम इसलिए करेंगे कि हमने देखना है डेवलपर ने किस लेवल तक वैलिडेशन चेक लगाए हुए हैं। अब जब रिक्वायरमेंट पे लिखा हुआ है आज हमारी बात कि सिर्फ पीडीएफ अपलोड हो सकती है, तो मैं जान के, क्योंकि मैं कर ही नेगेटिव टेस्टिंग रहा हूँ, इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया था इसको आप नेगेटिव टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो मैं जान के क्या करूँगा कि मैं जान के उसको पीडीएफ की बजाय जेपैग अपलोड करूँगा, या कोई तक सिस्टम क्या बिहेव करता है। अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि पीडीएफ के अलावा वर्ड भी, तो वो बग होगा। डेवलपर को मैं असाइन करूँगा कि तुम्हें यहाँ वैलिडेशन चेक लगाना चाहिए था कि इफ़ फाइल इज इक्वल टू पीडीएफ के अलावा आ रही है, तो तुम वहाँ पे कह दो कि ये एरर है, यू कैन ओनली अपलोड। बात समझ रहे मेरी बात? जी कासिम भाई। जी कासिम भाई। ताज भाई, जागे ना जी थोड़ा जी सा? जी जी जी। ठीक है। इसकी आपको थोड़ी सी एग्जांपल इसलिए बता दूं ताकि आपका कंसेप्ट पक्का हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक आपके पास प्रोडक्ट है हमारा मुलाजमत, वो ओपन करता हूँ। अच्छा, देख लो आप, एक ये मुलाजमत नाम की साइट ओपन हुई होगी आपके सामने। जी कासिम। अब फर्स्ट स्टेप होता है जिस तरह किसी भी साइट का, कि आपने साइन अप करना होता है। अब आपको पता है कि स्टेरिक किस फील्ड के साथ आता है? स्टेरिक जो फील्ड इंपॉर्टेंट होती है, मैंडेटरी। जो मैंडेटरी होती है। अब नेम, अब आपको पता है कि एक कॉमन सा नेम कोई भी हो सकता है, ताबेश, कासिम, आसिम, सारे मतलब माशाल्लाह अच्छे नाम है। लेकिन एक यूज़र है, वो ले मैन है, वो कहता है यार मुझे टेस्टिंग करने के लिए कहा, मैं कुछ भी डालूँ। आप अब नेम में ये डाल देते हो, देख लो।
जी ये नहीं है। अब कोई भी कॉमन सेंस है, कोई बंदा कहेगा ये नाम हो नहीं सकता, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि नेम में यार कोई स्पेशल करेक्टर या हैश का साइन या डॉलर का कम। हाँ, जेम्स बॉन्ड 007 ये नाम बनता है, लेकिन इस तरह का नाम के डॉलर परसेंटेज ये एंड प्रेफरेंसेस इस तरह का नाम कभी नहीं देखा होगा ना आपने। जी तो ये मैं नेगेटिव टेस्टिंग कर रहा हूँ। फ़ोन नंबर में क्या करूँगा, मुझे पता है कि सिर्फ न्यूमेरिक डाटा आ सकता है, मैं जान के दूसरा डाटा डाल अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इस फील्ड ने पेड डेवलपर ने कुछ चेक लगाए हुए हैं और मैं सिर्फ न्यूमेरिक डाटा ही डाल सकता हूँ। अब ये जी आई होप कि मैं स्ट्रेस आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ आ रही है कि आप लोग जब असाइनमेंट दूंगा तो क्या करोगे। अच्छा, उसके बाद फ़ोन नंबर तो ठीक है, मैंने यहीं पे वेरीफाई कर लिया कि डेवलपर ने चेक लगाए हुए हैं, इट इज़ फाइन थिंग। अब पासवर्ड पे मैं इधर फ़िलहाल कुछ भी डाल दो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लीज़ लाइन क्यों नहीं आती। अच्छा, फ़ोन नंबर वैसे गेट नहीं कर रहा, आई डोंट नो द रीज़न। नेम पे उसने मुझे कुछ नहीं कहा। पासवर्ड भी मैं अपनी मर्ज़ी का डाल देता हूँ, इसमें कोई ख़ास चेक लगा हुआ तो ठीक है। सम टाइम होता है कि अपर कैरेक्टर भी हो लोअर भी हो। अब बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों में आपने इस लेवल की टेस्टिंग करनी है कि यू नो कि एक फील्ड है, वो रिक्वायरमेंट में कह ही रहा है कि ये नहीं करना, तो आप जान के वो चीज़ करोगे। या लॉगिन में आता हूँ फॉर एग्जांपल, अब लॉगिन पे मुझे पता है कि आईडी में @ लाजमी आता है, तो मैं क्या करता हूँ कासिम hotmail.com। अब ये साइट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या मसला है ताविश भाई, इस ईमेल एड्रेस में क्या मसला है। जी इसमें नहीं है, वो नेसेसरी है। एग्जैक्टली तो ये चेक करूंगा मैं, अगर मैं लॉगिन दबा दूं तो सिस्टम क्या रिस्पॉन्स देगा। देखिए अभी भी इसने क्या किया, वाली फील्ड को हाईलाइट नहीं किया, इसने सिर्फ कहा तुमने पासवर्ड नहीं डाला। मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ये साइट में इसलिए आपसे टेस्टिंग पे भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें अभी भी ना बेतहाशा बाग हैं और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो साइट दी जाए जिसमें आपकी लर्निंग हो। और अब आप इसको ये फील्ड हाईलाइट करनी चाहिए थी कि नहीं है। मैं लॉगिन करता हूँ, शायद कर दे यूज़र नॉट फाउंड द सिस्टम, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन मेरा बग ये नहीं था, मैं ये चेक करना चाहता कि इसको यहाँ भी वो चीज़ हाईलाइट करे कि आपका ये तो आईडी ही गलत है, लेकिन उसने ये चेक भी नहीं लगाया। वाइट मीन्स कि आप कोई भी आईडी डाल दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। लेकिन गेटिंग कासिम में भाई, मेरे हिसाब से तो ये ऑलरेडी एक और दो बग हैंगे। मकसद इसको ये मैसेज भी नहीं शो करना चाहिए था जो ये शो करवा रहा है इसको। एक एडवांस लेवल पे चला गया है। हाँ, आपके ख्याल से क्या कह रहे हो आप। कि मैं इसको ईमेल का ना वो देना चाहिए था कि ईमेल वैलिड नहीं हैगा। यही कह रहा हूँ ना था भाई, यही कह रहा हूँ, पहला बग इसको यही देना चाहिए था, और ये फिर बहुत बात का बनता है अगर ईमेल हो भी जाता सिस्टम में। अब लेकिन एक और मैंडेटरी चीज़ आपके लिए जो आपने एज अ टेस्टिंग के स्टार्ट पे करनी है, जो कि आ जाएगी हमारी असाइनमेंट ऐसी ही होगी। आई एम नॉट श्योर कि सेकंड असाइनमेंट क्या होती है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हाँ। अब सबसे पहले आप आ गए ना इस पेज पे, एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि अपनी स्पेलिंग चेक करनी है जो कि मैंडेटरी है। अब आपने एक पहला काम ये करना है कि विदाउट फिलिंग एनी डाटा आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये टेस्ट केस ये बताएगा कि आपका जो फील्ड्स हैं उस पर मैसेज आना चाहिए कि ये रिक्वायर्ड फील्ड और डाटा पुट करो। एग्री। जी कासिम भाई। अब आई गेस ये तो ये आपका टेस्ट केस हर साइट पे जो भी टेस्ट करोगे पहला टेस्ट केस ये होगा। अब ये बता रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड, दिस इज रिक्वायर्ड मींस डेवलपर ने यहाँ तक हैंडल किया हुआ है। लेकिन लॉगिन पे जब मैं जा रहा हूँ तो इट्स अ वेरी वेरी बैड अप्रोच कि वो राइट अवे मुझे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ, तो इसको ये गेट करना चाहिए कि तुम ईमेल क्या डाल रहे हो, वो कि मुझे नहीं बता रहा। ये देखो फिर वो मैसेज देगा यूजर नॉट फाउंड। समझ जी आइए बग क्या है। जी कासिम। समझ भाई। जी जी। ठीक है। अब पासवर्ड रीसेट पे आते हैं। यूजर नेम मैं डालता हूँ 1 2 3। नॉर्मली इस तरह यूजर नेम होता नहीं है, सबमिट कर देता हूँ। यूजर नॉट फाउंड, चलो ये भी उसने चेक को लगाया हुआ है। इस जी साइट पे जब हम आएंगे तो बहुत बग मिलेंगे, लेकिन एग्जांपल के तौर पर बताया कि स्ट्रेस आप कहते हैं किसको कि आपने अनफेवरेबल कंडीशन, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपको पता है यार ये मैं बोंगी मार रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब फिर भी आप करोगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि साइट कितनी हैंडल हुई है। ऑलराइट। जी ठीक है। कासिम। अच्छा, अब मुझे लेमन की टर्म में बताओ, पहले तारीफ भी बताएंगे फिर आसिम बताएगा परफॉर्मेंस किसको कहते हैं। मतलब नॉर्मल जो होती है ना आईटी ना सॉफ्टवेयर ना एसक्यूए, परफॉर्मेंस वैसे किसको कहते हैं। हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस किस बेस पे होती है और किस चीज़ को कहते हैं। यार परफॉर्मेंस मतलब पूरा एक जो सिस्टम होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, एनालिसिस होता है कि वो एक्चुअल काम क्या किस तरह का काम कर रहा है। उसके अंदर आप ये समझिए कि अगर मैं एक अपनी वो लूँ कि अगर आप मेरी क्रिएटिविटी निकालेंगे या ताबिश में पढ़ रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो आप मेरे असाइनमेंट को भी वैल्यूएट करेंगे, मेरी प्रेजेंटेशन को भी वैल्यूएट करेंगे, मेरे जो जो क्लास में कंट्रीब्यूशन है उसको भी एवेलुएट करके फिर आप अपना ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएंगे यार ताबिश की ये परफॉर्मेंस हैगी।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसम आप क्या कहोगे? हाँ जी कासिम भाई, मैं ये कहूँगा कि कोई भी सिस्टम या लेमैन में अगर देखा जाए तो किसी की कारकर्दगी कि वो उसकी कारकर्दगी क्या क्या है, वो किस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या काम कर रहा है, बिल्कुल या बिल्कुल, आप दोनों की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनरली मैं एसटी पहले जनरल पूछता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसको हम रिलेट करेंगे एसक्यूए से। नॉर्मल अगर कोई भी मेरा एम्प्लॉय है, मैंने क्योंकि मैं भी रिव्यूज़ करता हूँ एनुअली जून पे कि हमारी कंपनीज में होते हैं कि पूरे साल कितने प्रोजेक्ट हुए, रिसोर्स कितना टाइम पे आया, कितना पंक्चुअल था, इसका बाकी लोगों से बिहेवियर कैसा था, इसका इंटरेक्शन कैसा था, टेक्निकल स्किल्स भी। और कल जो मैं बात करता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं कि अब एक एम्प्लॉय मेरा बड़ा बदतमीज है, टेक्निकली बड़ा साउंड है, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। जिस तरह एक आजकल हमारी कंपनी में एक मसला चल भी रहा है कि एक फ्रंट एंड का डेवलपर है, तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि यू कैन एक्सेस के किस तरह ये इंटरचेंजेबली होंगे, और आप बेंचमार्क के थ्रू अपने सर्टन प्रोटोकॉल्स के थ्रू लेके चलोगे कि मैंने आसिम या ताबिश को एवेलुएट करना है कि ये अभी कहाँ स्टैंड करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल आज का एजेंडा मैं खोलता हूँ और उस पर लिखा होता है क्विज नंबर 1, तो मैं क्विज नंबर 1 दूंगा जो कि पहले 4 का सम अप होगा। जब मैं उसको चेक करूंगा तो मुझे आइडिया होगा आसिम कितना पिक कर रहे हैं और ताबिश कितना पिक कर रहे हैं, तो मुझे उसके लिहाज से फिर या तो मैं स्लो हो जाऊंगा, अगर कोई एक भी थोड़ा मुझे लगा कि क्विज अच्छा नहीं है तो यार मैं कहूँगा यार मैंने तो एफर्ट पुट करने की पूरी कोशिश की है कि समझ आए, और अब ये मेरी बारी आई है कि क्विज में रिटर्न मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए कि मेरे स्टूडेंट एफर्ट पुट खुद भी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा। तो सेम इस चीज़ को अगर मैं एसक्यू से रिलेट करूँ, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग जब आप वेबसाइट की एसक्यूए की या ऐप की बात करते हो, तो इट्स अ टर्म ऑफन यूज इंटरचेंजेबली बिटवीन स्ट्रेस एंड लोड, कि आपका टू चेक के सिस्टम परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं। इसके लिए भी हमारे डिफरेंट टूल होते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये परफॉर्मेंस, स्ट्रेस और लोड जो है ये आप एक ही टीएफएस के थ्रू तीनों चीज़ें निकाल सकते हो। और जो मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया उसमें परफॉर्मेंस भी था, उसमें लोड भी था। स्ट्रेस इसलिए नहीं था क्योंकि स्ट्रेस है भी थोड़ी नेगेटिव टेस्टिंग, तो अगर हम स्ट्रेस वाला काउंट डालेंगे तो वो पैरामीटर भी आ सकता है। लेकिन लोड टेस्टिंग का एक सब टाइप परफॉर्मेंस है जो कि आपको एवेलुएट करता है कि कितने लोड पे कितनी परफॉर्मेंस हो रही है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एनालाइज नेकेड आई से, मतलब बगैर टूल के भी कर सकते हो। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पेज पे गए हो और पेज ओपन होने में मतलब 5 मिनट लगा रहा है, लोडर घूमा जा रहा है, लोडर घूमा जा रहा है, पेज ओपन नहीं हो रहा, तो डैट मीन्स साइट की परफॉर्मेंस नहीं है। और आप दोनों से क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे दे या दोनों दे दो बारी बारी, कि आप क्या समझते हो। फॉर एग्जांपल एक रैंडम साइट है, वहाँ पे मैं आया और साइट को मैं ओपन कर रहा हूँ, लेकिन साइट इज टेकिंग टू मच टाइम। ऑब्वियसली ये मुलाजमत है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये फर्स्ट करो, ये लोडर घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है, अभी तो ये खुल गया ना विद इन 3 to 4 सेकंड। आप अज्यूम करो अभी ये नहीं खुला और लोडर कीप ऑन लोडिंग, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि क्या वो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स जो साइट को ओपन होने से रोक रहे हैं। इवन दो ये थोड़ा डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको उसमें तैयार कर रहा हूँ कि अगर आपसे भी कोई पूछे तो आपको पता हो बीइंग क्यूए के ये क्या जवाब हो सकता है। तो क्या जहन में आता है कि अगर पेज लोड होने में उसकी परफॉर्मेंस हिंडर हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है, तो व्हाट फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड कि क्या चीज़ होगी जो उसकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर रही है। कासिम भाई, मेरे हिसाब से दो चीजें मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये कि सब कोड जो पीछे लिखा ही है, या तो वो बहुत हैवी लिखा ही है जिसकी वजह से वेरी इतना गुड, टाइम ही। वेरी अच्छा, और गुड, एक्सेलेंट, दूसरी चीज जो, और जो दूसरी चीज है जो इसके ऊपर जो इमेजेस लोड किए गए, उसका जो एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं है। और तीसरी चीज ये, अगर पेज में कहीं लिंकेज आएगी एक जो दूसरे, तो वो लिंकेज प्रॉपर नहीं, सिंकिंग प्रॉपर नहीं की हुई। एक्सीलेंट, यही दो तीन मेरे पॉइंट्स थे जो कि बीइंग ज़्यादा आप डेवलपर को चैलेंज करते हो, लेकिन बीइंग क्यों आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, ताबिश भाई की बात के आपने जो सेट ऑफ कोड पीछे लिखा है उसकी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है कि एक प्रोग्रामिंग हुई ज़रूरी है, लेकिन इतने गंदे लेवल की प्रोग्रामिंग हुई है कि कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। अगेन टेक्निकली स्पीकिंग जो वर्ड आप अगर ताबिश भाई मेरे पूरे सेंटेंस को मैंने 2 लफ्ज़ों में बोला हूँ तो मैं कहूँ कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई हुई, तो उसको जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा बंदा, उसको लगेगा कि ये बंदा थोड़े टेक्निकल बैकग्राउंड से बात कर रहा है। बताया ताबिश भाई ने बिल्कुल ठीक है, कोड अच्छा नहीं होगा या लाइनें ज़्यादा होंगी, ये थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टर्म है। लेकिन अगर हमने सिर्फ इतना बोल देंगे ना कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई, तो अगले को पता लग जाएगा इसको कोड ऑप्टिमाइजेशन का पता होगा तभी बोल रहा है। समझ रहे हैं ना? जी कासिम जी भाई। कासिम भाई। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन में यही चीज़ है कि लाइंस ऑफ कोड कितनी हैं। अगेन ये पेज की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि इस पे 1000 इमेजेस है। मुझे साइट ये बुरी भी इसलिए लगती है कि या तो साइट पे आपका आजकल ये ट्रेंड है कि आप इमेज ज़्यादा शो कर रहे हो, कंटेंट अब इस पे देखो कंटेंट भी इतना ज़्यादा है और साथ इमेज भी बहुत ज़्यादा है। या तो आप विजुअल्स यूज़ करो या तो आप फिर सिर्फ सिंपल कंटेंट स्टैटिक चाहिए। इतने इमेज, इतने लोगो, इतनी चीज़ें एक साइट पे सेंस नहीं बनती। और मैंने इनके सीईओ से एपिक जो मैंने कल जा भी रहा हूँ तो उनसे मैं थोड़ा सा बात भी करूँगा कि
बहुत दफ़ा इस पर डिस्कशन हो चुकी है कि आपकी साइट को रीवैम्प की ज़रूरत है। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल साइट के कोई भी आता है, वैसे शायद आप लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन मैं अगर एज ए क्यूए अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे ये साइट काफ़ी हैवी लगती है। अब आप देखो एक सेक्शन में वीडियो डाली हुई है, इतना बड़ा हाउ मुलाजमत ईजी टू, फॉन्ट साइज़ देखें, कलर स्कीम देखें, मुझे अपीलिंग नहीं लग रही। मुझे नहीं पता आपकी फीडबैक क्या, लेकिन मुझे कहीं से ये साइट एज ए क्यूए अच्छी नहीं लग रही, टू बी ऑनेस्ट। तो आपका अपना फीडबैक होगा डेफिनेटली, आप देखो तो अब अभी तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। पहले इस बंदे के मुंह पे भी टैक्स आ रहा था, ये सही करवाया है कुछ जगहों पे, ये शायद अभी आ भी रहा हो कुछ जगह पे। एम्प्लॉयर पे जाता हूँ, बात समझ रहे हैं ना किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ? जी कासिम भाई। जी ये देखे इस पेज पे ये एक बंदा है, उसके मुंह के ऊपर आप दिखा रहे हो, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इट्स नॉट लुक प्रोफेशनल। के पीछे 100 बंदों की टीम दिखा रहे हो, चलो ये ठीक है, आपने कंटेनर में आपने डाल दिया कि ईमेल पासवर्ड डालो, लेकिन इसका बंदे को या तो साइड पे कर दो या टेक्स्ट दिखा दो। और फॉन्ट साइज और कलर देखो कितना अजीब सा है, टॉप स्केल का साइज देखो, इजीली हायर को आपने बोल्ड किया हुआ है। तो आई होप कि आप भी एग्री करोगे कि इतनी अपीलिंग नहीं है, अच्छी जरूर हो लेकिन अपीलिंग नहीं है। एग्री? जी कासिम भाई। क्योंकि मुझे पता है ताबिश भाई को अगर साइड मैंने दे दी, ताबिश भाई ने इसमें से बहुत वक्त निकाल लिया है, जितना मैं अभी तक आइडिया मुझे हुआ है उनका। अच्छा खैर, इस पे आएंगे और ताबिश भाई को ये साइड देंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू अवर पॉइंट के दिस परफॉर्मेंस के, जो कि आपको टेक्निकली थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि परफॉर्मेंस को एवलुएट करने के तरीके क्या हैं, जो कि ऑलरेडी आई एम हैप्पी कि ताबिश भाई जस्ट हिट राइट ऑन द नेल के बिल्कुल ठीक चीज़ें बताएं कि विच आई वाज लुकिंग फॉर, एंड दैट शोज कि आप लोग एक्टिव भी हो और चीज़ों को परसीव भी कर रहे हो। नाउ कम्स टूवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लोग बड़ा लाइट लेते हैं लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी क्या ज़हन में आता है, क्या होगा इसमें? इसके लिए मैं एक ही ना की पॉइंट है जो मैं अभी तक अपने तौर पे जो बनाया होगा, यूजर फ्रेंडली है या नहीं एप्लीकेशन, कि कितनी फ्रेंडली है वो यूजर के सेंस में, कि यूजर कितना फ्रेंडली होके उसको इजीली होके यूज कर सकते हैं। हम्म, आप ऐड करोगे कुछ आसिम? हाँ जी कासिम भाई, मेरे ख्याल से यही है कि यूज़र की जो जो एबिलिटीज़ होती हैं वो किस हिसाब से वो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, वो सब कुछ इसके अंदर है। हाँ, यूजेबिलिटी जिस तरह नाम से जाहिर है कि हाउ टू यूज़ अ सर्टन साइट, अ सर्टन ऐप और सर्टन डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप के, उसमें कितना एलिमेंट यूज़र फ्रेंडलीनेस का इन्वॉल्व है, एप्लीकेशन का फ्लो क्या है, यूज़र अंडरस्टैंड कितनी कर रहा है, प्रॉपर हेल्पिंग डॉक्यूमेंटेशन लिखे हुए हैं, एफएक्यू समझते हैं क्या होता है? नहीं, आइडिया नहीं। एफएक्यूज यार कॉमन सी चीज़ है, हाँ साइट्स पर नहीं मतलब होते, देखा है फ्रिक्वेंटली मैंने। आस्क्ड क्वेश्चंस, जी जी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सही सही बस। ठीक है, प्रॉपर हेल्प डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, बेसिकली नेविगेशन। अच्छा, इसकी मैं आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और आपको बीइंग ए क्यूए रिकमेंड भी करूंगा आगे आगे आपके करियर के लिए भी, और वैसे भी अगर आप किसी को वैसे बता रहे हो, जिस तरह मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कल को आपका कोई सबऑर्डिनेट है, कोई कज़न है, उसको आपने बताना हो तो आपको भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यूज़र फ्रेंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्रिकेट की साइट अगर अप्रोच करता हूँ, मुझे क्रिकेट का इंटरेस्ट है, वह जाता हूँ, लेकिन साइट बड़ी अजीब सी लग रही है, मैं 2 मिनट में साइट को बंद कर दूंगा, यार समझ नहीं आ रही कहाँ से कहाँ जाना है, ना कोई हेल्पिंग डॉक्यूमेंटेशन है। ऑन द अदर हैंड अगर कुकिंग का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी साइट पे जाता हूँ जहाँ प्रॉपर नेविगेशन है, प्रॉपर एप्लीकेशन का फ्लो मुझे नज़र आ रहा है, मैं चाहूँ तो FAQs भी दे सकता हूँ, तो मैं साइट पे स्टे ज़रूर करूँगा, इवन दो इट्स नॉट ऑफ माई लैकिंग, नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो साइट बनी इतनी अच्छी हुई है कि मुझे वहाँ स्टे करने का थोड़ा टाइम लग रहा है। बात समझ रहे हैं? जी कासिम भाई। तो यही चीज़ होती है यूजेबिलिटी में, और ये क्यूए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई ऐसी साइट खोल के दिखाता हूँ, अगर एवरी कैटलॉग खुल जाए तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका सर्वर भी उन्होंने डाइन किया हुआ है, एवरी कैटलॉग .com। ओ यस, खुल गया। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है जो कि कोड का ही है, और मैंने इस पे मैं हायर हुआ था स्काटा के साथ, और ये 2 प्रोडक्ट्स हमें दिए थे काम करने के लिए, और माशाल्लाह दोनों ऑन मार्केट हैं और सेल हो रही है। बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि एक क्यूए की नज़र से जब आपने देखना है, तो सबसे पहले जब इस प्रोडक्ट पे आया तो मैंने ये हाईलाइट किया, मुझे याद है 2014 की बात है, कि इसका मुझे कलर नहीं अच्छा लगा, ये इट्स अ बिट लाइक गर्लिश के रेड कलर की साइट आप बना रहे हो, उसका क्या पर्पज़, मतलब मेरा अपना फीडबैक था। तो मैंने फर्स्ट डे ना जब मुझे उन्होंने कहा कि इसको तुम एक्सप्लोर करो कि तुम क्या समझते हो, इवन दो आई वाज हायर्ड एज अ PM एट दैट टाइम, लेकिन मैंने जब फीडबैक दी कि प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है तो मैंने कहा रेड मुझे
मुझे अपीलिंग नहीं लग रहा है, मतलब अगर आप जनरल बना रहे हो तो इट शुड बी लाइक, हालांकि ई कॉमर्स साइट है। लेटर ऑन क्या हुआ 2000 लाइक 16-17 की बात है कि क्लाइंट पे जब ये मार्केट में चला गया और क्लाइंट की फीडबैक आई तो क्लाइंट, ये एप्लीकेशन असल में थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ आपको समझने की, इस तरह की है कि जिसपे जो अगर आप अकाउंट बनाते हो ना तो इसमें आप अपने कैटलॉग्स पब्लिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट का इंटरेस्ट है, मैं क्रिकेट की एक ऐप बनाता हूँ ना, तो जैसे ही मैं क्रिकेट का कैटलॉग बनाऊंगा कि एक पेज पे ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर्स, एक पेज पे पाकिस्तान टीम की प्लेयर्स की पिक्चर्स, एक पे साउथ अफ्रीका के एंड सो ऑन, तो वो कैटलॉग बनाकर जैसे ही मैं क्रिएट का बटन दबाऊंगा ना तो उसकी एक एपीके जनरेट हो जाएगी। एपीके समझते हो क्या होता है? जी ये यार ज्यादा मुझे पता है एपी के अपना एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग की फाइल्स को कहते हैं, जैसे जार होती है ना। जार एग्जैक्टली तो इसमें सर्वर की कनेक्टिविटी ऐसी हुई है कि जैसे ही आप क्रिएट का बटन क्लिक करोगे ना तो बैकएंड से एक एपीके ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो वो एपीके आप शेयर कर सकते हो एंड्रॉयड ऐप किसी के साथ भी कि ये मेरी कलेक्शन है। तो हुआ क्या, जब कस्टमर के पास गया, अगेन अपनी बात पे आ रहा हूँ, तो उसने कहा कि मुझे जो मेरी ऐप है वो अपने कलर में चाहिए। अगेन जो बात मैंने पहले की थी, इवेंचुअली वो सिस्टम हमें डालना पड़ा। अब इसकी इन्होंने फ्रंट एंड पे चेंज नहीं किया, लेकिन जो उसकी मोबाइल होती है ना तो उसमें उन्होंने कलर्स का कैटलॉग दे दिया है, एक जो कलर जिसको कलर पैलेट कहती हैं, कि चाहे तो बंदा अपनी ऐप ग्रीन कर दे या येलो कर दे, पिंक कर दे, उसकी अपनी मर्जी है। तो दिस इज हाउ कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितने हैं कि आप एक ऐप को किस तरह देख रहे हो और किस तरह वो। तो यहाँ पे यूजिबिलिटी की जब बात आएगी तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप देखो, इसमें एक सेक्शन है हाउ इट वर्क्स का। अब बीइंग ए क्यूए, आप जिस जगह पे भी काम करोगे आगे, या अगर मैं भी कोई असाइनमेंट आपको देता हूँ और आपको साइट पे लग रहा है कुछ चीज़ लैग कर रहा है, तो आपने एज अ सजेशन बताना है कि साइट पे ये चीज़ लैग कर रही है। अब आप देखो एफएक्यू से क्या मुराद है कि मुझे नहीं पता एवरी कैटलॉग क्या है, तो ये मेरे पास 1 मिनट की वीडियो है जो पूरा बताता है कि एवरी कैटलॉग क्या है। एक, इससे ज़्यादा नहीं, एक या हार्डली 1.5 मिनट ये वीडियो आप प्ले करोगे तो आपको पूरा पता। आसमान आवाज कट गई ना। हेलो जी। हेलो आवाज़ नहीं कासिम कट भाई। गई, वो वीडियो ऑन हो गई थी, एवरी कैटलॉग वाली आवाज़ नहीं कटी। हेलो, अच्छा जी जी। ठीक है, वो वीडियो ये वाली ऑन हो गई थी। आप लोगों की आवाज़ नहीं आई इसकी, एवरी नहीं कैटलॉग नहीं वाली ऐप की? नहीं नहीं नहीं। नहीं, वीडियो की आवाज़ नहीं। अच्छा, अब आए तो बताना ज़रा। नहीं यार। अभी भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। नहीं। स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी। जी समय। अच्छा, ये बेसिकली 1 मिनट की वीडियो जब आप खुद ओपन करोगे अपने पास तो आप इसको देख सकते हो कि ये 1 मिनट में पूरा एवरी कैटलॉग बता रहा है, कैटलॉग पब्लिश कैसे हो रहा है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किस तरह आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। जिस तरह ताबिश भाई का कोई बिजनेस है, ताबिश भाई यहाँ पे फ्री अकाउंट बना के इसको पब्लिश कर सकते हैं और लाइक फ्री में उनको एक ऐप मिल सकती है। पर्पस इज दैट। इसके अलावा यहाँ पे तरीके लिखे हुए हैं एफएक्यूज के, अगर आपको कोई ब्रांड रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपने साइन अप कैसे करना है उसका आंसर आ जाएगा। देख रहे हो स्क्रीन? जी कासिम भाई। तो ये आपने एज ए क्यूए करवाने हैं। क्या बताइए रिक्वायरमेंट का पार्ट ना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्यूए इज नॉट अबाउट के फाइंडिंग बग्स एंड रिपोर्टिंग बग्स। क्यूए इज कि आप प्रोडक्ट को कितना रिफाइन कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। ये बातें यूट्यूब या कोई और इस तरह की चीज़ें उस तरह नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये क्यूए जब भी बात करोगे आपको बग्स की बात करेंगे, एरर की बात करेंगे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके एज अ कैरियर में प्लस हो सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को रेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक साइट है उसका अलिफ वे भी किसी को नहीं पता और आप क्यूए सजेशन देते हो अपने क्लाइंट को या अपने पीएम को, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एफएक्यूज आ जाएं ताकि जो भी कस्टमर यूज़ करे उसको पता हो कि यार ये कर क्या रहा है। तो आप ब्रांड्स में जाओगे, अब जितने भी क्वेश्चन है, मैंने आपको एवरी कैटलॉग का कुछ नहीं बताया, अब आप एवरी कैटलॉग को विजिट करोगे, जो भी आपने देखना है कि एवरी कैटलॉग है क्या, साइन अप कैसे करते हैं, डैशबोर्ड कैसे क्या चीज़ है, और क्यूए को पता होगा तो क्यूए ये डाटा दे सकता है। वैसे तो ये डाटा मार्केटिंग की टीम देती है क्योंकि मार्केटिंग ने इसको सेल आउट करना होता है प्रोडक्ट के केस में, लेकिन यहाँ पे आप देखो कोई 20 से क्वेश्चन बना के डाले हुए हैं कि ब्रांड्स रिलेटेड जो भी आसम को पूछना है या ताबिफ को पूछना है सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। फिर आपने कस्टमर फ्रेंड से पूछना है, कस्टमर को कन्फ्यूजन हो रही है तो हाउ कैन नेविगेट लॉग मेक योर लाइफ इजियर पूरा दिया हुआ है, हाउ यू फाइंड योर फेवरेट ब्रांड, हाउ टू बुक मार्क अ पेज, डाउनलोड और ऐप, मोबाइल ऐप। आई होप मेरी बात समझो जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जी कासिम भाई। जी उसके बाद ऐप आइकन की, कि आप ऐप पे आते हो आपको नहीं पता कि मोबाइल ऐप पे कौन सा आइकन क्या कर रहा है, तो ये होम का आइकन है, ये बैक का है, ट्रिपल हार्ट बने हुए तो ये व्यू बुक मार्क है, शॉपिंग कार्ट के लिए बैक बना हुआ है, हार्ट बुक मार्क। कुछ जनरल है लेकिन कुछ अगर आप वो देखो तो चीज बताइए ये काम कौन करेगा। ये क्यूए का बंदा करवाएगा काम। क्यों का बताएगा कि अगर वो समझता है कि यार ये काम वाकई इस पर डिपेंड करता है, इतना होना चाहिए तो आप अपने दोगा। अगर तो इजी सा प्रोडक्ट है समझ आने वाला तब तो कोई मुश्किल नहीं है। किसी मैं समझता हूँ कि एवरी कैटलॉग में चीज़ें होनी चाहिए कि काम कैसे कर रहा है तो मैंने एक एफएक्यूज डाल दिया, फिर अबाउट अस हो गया इस तरह। अब इसमें एक और चीज़ होती है इसको आप कहते हो ब्रेड क्रम्स, आइडिया है उसका? नहीं इनका। यार तायुष ब्रेड। भी को होगा तो। हाँ वो ये मकसद एक छोटा सा पैनल टाइप का होता है जो वीडियो की इसके अपने ऊपर चल रहा होता है।
नहीं नहीं, वो आई फ्रेम होता है। नहीं आई फ्रेम नहीं, मतलब वो एक पैनल टाइप का होता है, ये जैसे ये ना, ये ब्रेड क्रम है, जैसे ये अपने लिखा हुआ आ रहा था बैक साइड पे। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा 2-3 पेजेस आगे चला जाऊँ और उसके बाद बताता हूँ आपको। अच्छा, जो मैं साइट हायरार्की की बात कर रहा था ना, कि फॉर एग्जांपल मैं एक साइट पे आया कि आई लाइक क्रिकेट, तो मैं किसी की साइट पे जाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ साइट अच्छी नहीं हुई। ब्रेड क्रम्स बेसिकली क्या है कि जो आपकी पॉइंटिंग होती है साइट की हायरार्की की। फॉर एग्जांपल आप देखो, जहाँ मेरा माउस है इस टाइम होम के ऊपर नज़र आ रहा है, जी कासिम भाई। इसके बाद एक एरो सा डाला हुआ है, देख रहे हो ये एरो? जी। ये बेसिकली ब्रेड क्रम्स हैं। ये आगे बता रहा है कि होम के बाद मैं ब्रांड में गया, ब्रांड के बाद मैं ओरासोन इस प्रोडक्ट पे गया, और इससे मुझे ये भी सेंस बन रही है कि अगर मैं बैक करूंगा तो मैं वापस किस पे जाऊंगा, ब्रांड। और उसके बाद बैक करूंगा तो वापस किस पे जाऊंगा? होम। एग्जैक्टली तो ये 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर, ये ब्रेड क्रम्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। आजकल तो काफ़ी लाइक अपीलिंग आए हुए हैं। आप शुरू में वैसे कॉमन ट्रेंड ये है कि आप एरो डालते हो, लेकिन आप चाहो तो जिस तरह एवरी कैटलॉग की बुक्स ही बनी हुई है, ई लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो ब्रेड क्रम ई भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इतना हो कि उसको समझ आ जाए कि ये पॉइंटिंग हो रहा है, हायरार्की बता रहा है पेज की। यूजली क्या होता था कि पेज पे आके आप गुम हो जाते थे कि मैं कहाँ गया हूँ। अगर कोई साइट काफ़ी हैवी है और उसमें काफ़ी डिटेल पेजेस हैं, इनर पेजेस हैं, तो आप आगे रिव्यू नहीं कर सकते थे, आप स्टॉप हो जाते थे। इधर ये क्या बता रहा है कि आप सिर्फ एक पेज को टारगेट नहीं कर रहा, ये हायरार्की बता रहा है। इसको टेक्निकली स्पीकिंग पीएचपी में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ब्रेड क्रम्स बोलते हो, खाने वाला नहीं दूसरे वाले, कि इसमें आप एरो डालते हो और एरो बताते हो कि साइट की हैकी क्या शो हो रही है। ताज भाई समझ रहे हैं बात? जी कासिम भाई। और ये यूजिबिलिटी में मैं क्यों बता रहा हूँ? तो ये ताकि यूजर फ्रेंडली है ना, कि आपको मकसद आप जो बीच में मिस ना करोगे। एग्जैक्टली आप जो आप किस हाँ पाथ से आ रहे हो, आपको वापस उसी पाथ पे जाना है। बिल्कुल, ताकि साइट में मैं घूमूँ ना। अगर साइट थोड़ी मुझे बुरी भी लग रही है तो मुझे पता हो कि मैं कहाँ से आया था और उसके बाद मैं कहाँ मैंने वापस जाना है। हायरार्की बताओ। ये 3 लेयर 4 लेयर जितना मर्जी ब्रेड क्रम्ब आप चला लो। आसिम जी। क्लियर? जी कासिम भाई। तो ये सिर्फ बताने का ये मकसद नहीं कि आप सिर्फ, मैं एक साइट आपको दिखा रहा हूँ, बताने का मकसद है ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी साइट पे आपकी क्यूए की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। अगर आप देखते हो मुलाजमत मैंने आपको दी है, या कोई भी आप ऑफिस का प्रोडक्ट में देख रहे हो, वहाँ पे ब्रेड क्रम्ब नहीं है या साइट की हायरार्की नहीं है, तो आप कहोगे यूजिबिलिटी। ये मैंने पहले कह दिया था कि इसको कोई रट्टे वाली चीज़ ना समझिएगा, ये प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करके मुझे दिखानी है। बात समझ रहे हैं ना? अब ये चीज़ें जो जी मैंने कासिम बताई, भाई। हाउ इट वर्क्स, एफ ए क्यूज, 1 मिनट वीडियो, ब्रेड क्रम्स, ये यूजिबिलिटी के अंदर 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, विच मीन कि आप साइट पे अप्लाई करवाओगे और यहीं से आपका क्यूए का वो चीज़ थोड़ी एक्सपोजर आपको मिलेगा कि क्यूए इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग बग्स, क्यूए इज़ ऑल अबाउट के एंड प्रोडक्ट अच्छा कैसे हो रहा है, यूज़र कितना यूज़र फ्रेंडली और कितना उसको ईजीनेस दे रहे हो आप। आई होप कि समझ रहे हो बात। जी कासिम जी भाई। कासिम भाई। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर यूजिबिलिटी टेस्टिंग, के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, मैनुअल वगैरह बना हुआ हो। आप बेशक बनवा लो किसी से या कर दो, लेकिन आपने बताना जरूर है बीइंग ए क्यूए कि मैं एज ए क्यूए समझता हूँ कि साइट पे हो। और बाकी येलो मैंने इसलिए किया था कि लास्ट बैच पे किसी बंदे ने हाईलाइट किया था, मुझे पॉइंट अच्छा लगा था। 8 से एक आपको पता होगा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक कोर्स भी होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, स्पेशली मैंने भी पढ़ा था। जी अगर नहीं कासिम पढ़ा भाई। तो कोई बात नहीं, कि मतलब कोई ऐसे बंदे जिनको एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह है जो देख नहीं सकते, उनके लिए गैजेट्स ऐसे तैयार किए जाएं कि वो लाइक, इसकी कॉमन से एग्जांपल है कि हमारी ऐसी ऐप भी आ चुकी हैं, जिस तरह मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कुरान पाक की अगर ऐप है तो मैं कहता हूँ मैंने इस सूरा पे जाना है, तो मैं बोलूँ तो वो सूरा खुल जाए, इस तरह की चीज़। तो ये भी आईटी के टर्म में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि हम ये चीज़ें भी यूजिबिलिटी के तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। गेटिंग? जी। जी कासिम। अच्छा, अगली पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। इट्स अ क्वाइट लाइक इंटरेस्टिंग, पता नहीं आपको समझ आएगी नहीं। ये 80% ऑफ स्टूडेंट्स को पिक नहीं कर पाते, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि टाइप है तो इसलिए कोई पूछ ले तो मैंने डाला हुआ है। इसको मंकी टेस्टिंग क्यों कहते हैं और ये क्या होती है? ये कासिम भाई मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ये मैंने भी जब पढ़ा था, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा था और मेरा कोई मूड नहीं था इसको आउटलाइन में ऐड करने का, लेकिन यू नेवर नो कि आपको अगर पूछ लें तो आप उसको ये आंसर नहीं कह सकते। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो अब पता मतलब होना चाहिए। डेफिनेशन पढ़ें, शायद कुछ आइडिया हो जाए कि इसको रिलेट क्यों कर रहे हैं। आई होप ताबिश भाई कम से कम पहुंच जाएंगे। यार मेरे कासिम ख्याल। भाई, ये जो मंकी हम्म। टेस्ट है, ये मेरे हिसाब से तो आपकी, ये तो खैर, जैसे आप ये समझो कि आप पॉपअप करते हो, आप मकसद एप्लीकेशन में जो घुसे, आप कहीं से कहीं बिल्कुल इधर उधर छलांगे मारते हुए कहीं से कहीं निकले कहीं गए, एक तरह की सेस टेस्टिंग कह लें या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कह लें, जो मेरी समझ में आता है, जो मैंने जो सुना है या जो मुझे अपना एक्सपीरियंस है इसको लेके। क्या मकसद साइड में जैसे होम पेज पे जो घुसे, होम पेज से आप कॉन्टेक्ट पे चले गए, कॉन्टेक्ट से कहीं और चले गए,
मतलब पूरी साइड के जो जितने पेजेस लिंक है इधर उधर आप जो ना उसको मारते हो ताकि आपको पता चलेगा इसमें कहाँ पे बग आ रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है कि जहाँ एप्लीकेशन स्ट्रेस होकर बैठ जाती है बिल्कुल स्मोक। अच्छा अच्छा, मंकी टेस्ट काफ़ी हद तक आपने ठीक बताया। मंकी टेस्टिंग जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि, और उसका कंसेप्ट ही है काफ़ी हद तक कवर किया ताबिश भाई ने, कि मंकी का काम होता है हॉप करना, जंप करना, कि एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ पे जाएगा, फिर दूसरे। इसमें सेम, इसका ये मतलब नहीं कि चूहे के बदले मंकी हैं, सिर्फ सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ कि बेसिकली होया क्या कि मंकी टेस्टिंग में आप कुछ ही एक स्पेसिफिक पेज पे फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल यू आर, अब सिनेरियो बता रहा हूँ, यू आर गेटिंग बोर्ड और आपके पास कोई इतना काम नहीं है, ना टेस्ट प्लान का काम है, ना टेस्ट केस का काम है, ना यूज़ केस का काम है। तो आप रैंडमली सिर्फ क्या कर रहे हो कि आपने लॉगिन पे क्लिक किया, फिर आप कहते हो अच्छा लॉगिन पे नेकेड आई से आपने गुजार लिया, अच्छा ये चीज़ें आ रही हैं, मतलब कोई इंटेंशन खास नहीं थी कि मैं बग निकालूं, सिर्फ चेक कर रहे थे कि क्या होता, क्या क्लिक करना चाहिए। वही ताबीश वाली बात है, ये तो नहीं कि कुछ ब्रेक हो जाएगा क्लिक करूंगा या कोई पेज 404 पे तो नहीं चला जाएगा। तो इस तरह होता है कि आप कोई रैंडम पेजेस पे ना एक्सप्लोर कर। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग डिफरेंट है, मंकी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी मैंने लिखी नहीं हुई लेकिन नाम से आ रहा है, इसको आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो तो चीज़ों को। मंकीज थिंक इज लाइक दैट कि आप किसी पेज पे स्टे इतना ना करो, यू रैंडमली पॉप अप फ्रॉम वन पेज, देन कॉन्टैक्ट अस, देन अबाउट अस, देन लॉग इन, देन साइन अप, जस्ट टू प्ले अराउंड के इंटीग्रेशन के बाद कोई लिंकेज ब्रेक तो नहीं हुई हुई या हर चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। उसका भी ये फनी है कि आप टाइम वेस्ट करो, मतलब इट्स अ लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग कि आप लिंकेज चेक कर लो, सिंकिंग चेक कर लो पेजेस की, बट इंटेंशन ये ना हो कि आपने कोई एग्जैक्टली बग निकालना है। इंटेंशन इज लाइक दैट कि यू जस्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन अ साइट के बिहेवियर कैसा है। माइट भी आप क्लिक करके ये चेक कर रहे हो कि पेज लोड में कितना टाइम ले रहा है, दिस कैन बी अ रीजन। दिस इज लाइक कि आप आगे लिखा हुआ था इनपुट डाटा दैट इज यूज्ड टू आल्सो जनरेट रैंडमली, कि जो आप डमी डाटा भी डाल सकते हो, कि मतलब कोई मीनिंगफुल डाटा ना हो, कि रिस्ट्रिक्ट डाटा ना हो। तो इतना कोई पूछता भी नहीं, ना किसी को पता होता है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि कोई पूछे तो कम से कम आपके जहन में हो कि मैंने पढ़ा था, तो इसलिए इट्स अच्छा नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ जी। जी। अच्छा कासिम भाई, जहाँ मैं पहले काम कर रहा था वहां पे मुझसे काम करवाया था मैं क्यूए के बंदे ने, जो वहां पे हेड था, अच्छा मतलब बंदा था, उससे एक्सपीरियंस के लिए मतलब वो मेरे हिसाब से शायद उसने मंकी टेस्टिंग ही करवाई थी उस वक्त। उसने मुझे एप्लीकेशन दी, उसके अंदर कुछ तकरीबन 150-200 लिंक थे हर मॉड्यूल के ना, मतलब पेज बाय पेज ना। तो उसने मुझसे कहा गया इसको ऑटोमेट करो, लेकिन ऑटोमेट इस जो तरीके से करो कि ये जब क्लिक करे तो पेज ही लोड ना हो और अगला क्लिक कर दे, इसी तरह पूरी जो ना मकसद एंड टू एंड करके पूरी लॉगिन ये ऐसा करो, ही है, लॉगिन और बाहर ये निकलो। चीज़ है, ये चीज़ है। अच्छा मैं बोला तो ठीक है। जब मैं वो कर लिया उसने कहा अब इसको ऊपर फॉर लूप लगाओ और इसके ऊपर उसको 2 3 4 बार 10 बार चलाओ ताकि उससे तुम्हें पता चले कि कहाँ पे ब्रेक हो रही है। एक पॉइंट आएगा जब बिल्कुल ये सेस होकर बैठ जाएगी एप्लीकेशन, फोर हाँ हाँ, पेज पे चला जाएगा कोई पेज या कुछ और ऐसा रिएक्शन आ जाएगा निकल के। ट्रू। यार टेस्टिंग करवाई थी मुझसे इसने। तो वही मैं कह रहा था ना, जब टेस्टिंग मैंने स्टार्ट की थी, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने शायद की हों, लेकिन आपको फ़ायदा, और लेकिन आपको पता ना हो कि आपने किया क्या है। अब वो चीज़ें शायद क्लियर हो रही होंगी कि कर तो लिया है काम, लेकिन अब वो हाँ ऑब्वियसली जब मैं भी प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो वो डबल हो जाएगा कि आप ताबिश भाई को स्पेशली, क्योंकि इनका थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ आपको ट्रेनिंग का ये थोड़ा इस तरह ज़रूर जाएगा डेफिनेटली, कि आपने अब जिस तरह ये इन्होंने हाईलाइट की, मैंने कहा हाँ, ये ऐसा ही है, तो वो ये चीज़ कर चुके हैं, लेकिन टर्म नहीं पता थी। जो मार्केट में तो ये नहीं पूछेंगे ना आपने क्या, वो पूछेंगे मंकी टेस्टिंग क्या था, भी कहते हैं मुझे नहीं पता, हालांकि पता हो भी, तो दिस इज द बैड थिंग। अब ये कम से कम बता सकते हैं और सारे एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, ये मैंने किया था इस जगह पे। गेटिंग? जी। जी कासिम भाई। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, विच इज़ प्रिटी इजी, जो कि नाम से ज़ाहिर है कि आपने कभी भी एक ब्राउज़र पे फोकस नहीं करना। जब आप प्रोजेक्ट प्लान बनाते हो, इवन के जो हमने प्रोजेक्ट प्लान की असाइनमेंट की है उसमें शायद ये चीज़ कैटर ना की हुई हो, लेकिन मैं आपको फिर भी एम्फेसाइज करूँगा और गाइड करूँगा कि आपने ये चीज़ भी मेंशन कर देनी है कि अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो या वेबसाइट की आप टेस्टिंग करोगे या वेबसाइट का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो मेक श्योर कि उस पर ब्राउज़र भी स्पेसिफाई कर दो कि आप कौन कौन, क्योंकि बाद में क्लाइंट जो होता है ना, वो सफारी पे आई पे टेस्ट कर कहता है मेरा बग तो इस पे आया है, और अगर आपने ना लिखा हो तो आप फंस सकते हो। अगेन वही मेरी बात कि टेस्ट प्लान वाला डॉक्यूमेंट वो बंदा बनाए जो क्लेवर भी हो और उसको पता हो कि हर एक सिनेरियो में हैंडल कर रहा हूँ। तो वैसे मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ, डिफ़ॉल्ट जो हर कंपनी करती है, दो ब्राउज़र फॉलो करती है, एक क्रोम है और एक फायरफॉक्स है, जो कि स्टैंडर्ड है। आई पे सफारी पे कम, सफारी आपको पता है एप्पल से रिलेटेड है, तो आप जब आईपैड पे या मैं आपको जब मोबाइल की एप्लीकेशंस पे लेके आ रहा हूँ, सिमुलेटर्स पे लेके आ रहा हूँ सिमुलेटर, तो सफारी तब सेंस बनती है। लेकिन वैसे सफारी कोई ब्राउज़र के तौर पे कम ही लोग यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप मोबाइल में करो तो अलग बात है, लेकिन मैं डेस्कटॉप पे या उस पर लैपटॉप पे सफारी, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतना करता होगा। क्रोम एंड फायरफॉक्स आर द वन जो कि बेसिकली आप यूज़ करोगे और आपके प्रोजेक्ट प्लान में होना चाहिए। अगर मेरे प्रोजेक्ट प्लान में नहीं था तो माइट भी मेरे क्यूए की गलती हो, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को मैं लाजमी गाइड करता हूँ कि क्रोम और फायरफॉक्स आपके प्लान में लाजमी इंटीग्रेट हो के ये दो ब्राउज़र में, ताकि अगर कल को वो क्या मैं सफारी पे की, आपको मेरा प्लान खोल लो, सफारी तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप क्लाइंट को इस तरह नहीं कह सकते, आप फिर भी
चेक करना चाहो तो कर सकते हो, इसलिए मैंने चारों लिखे हुए हैं, आई, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, क्योंकि 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन आई पे आप लोग एग्री करोगे कि बहुत सी चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं। मतलब अगर आप एक पेज क्रोम पे खोल रहे हो और आप जी आई पे जाते हो और आई के लोअर वर्जन पे, आई 10 से ऑनवर्ड्स फिर भी ठीक होता है, लेकिन आई के जो नीचे वाले वर्जन है 9, 8, 7 उस पर बहुत ख़राब हालत होती है। तो ये आई होप कि एक्सपीरियंस किया भी होगा आपने, HTML जी CSS सारी बिगड़ी होती है। तो ऐसे इसको आप बोलते हो क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग, कि आपने सिर्फ एक ब्राउज़र पे फोकस नहीं करना, क्रॉस। और ये आपसे पूछा भी जाएगा कि कोई आपका जो लीड है या कोई भी आपका PM है, तुमने क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग की है, तो आप बताओगे कि की है, तो आपको पूछेगा कौन से ब्राउज़र है, तो आप कहोगे क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, आई है, ओपरा है, 3-4 हैं, जो जो भी आपको सेंस बनती है। ऑलराइट, जी कासिम भाई। दिस अबाउट ये 20 वो थी जो टेस्टिंग टाइप स्कोर हैं। इसके अलावा लोड हमने दोबारा पढ़ना है, परफॉर्मेंस हमने दोबारा पढ़ना है, जो कि साथ साथ लिंक कर रहा है। बाकी जो कुछ सेरेनियम के टाइम पे 1-2 आएंगी तो मैं साथ साथ रेफर करता रहूँगा। दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर 4 एंड वी हैव स्पेंड लाइक एन आवर इन दैट। सो नाउ मूव टूवर्ड्स टुडेस पार्ट। और आई होप, आई एम नॉट श्योर बट आई होप कि शायद एक हमारा कुछ एक्सपेक्टेड होगा आज। मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है वैसे भी। अच्छा, आज हमारा है एजेंडा, यस, क्विज नंबर 1, देन थोड़ी सी लेक्चर 4 की रिवीजन जो कि दोबारा रिहैश कर लेंगे, फिर एक असाइनमेंट है जो कि ग्रुप एक्टिविटी होगी, और मैं देखता हूँ बेस कैंप पे क्या पढ़ी होंगे। लेक्चर थोड़े से पुराने भी हैं, तो क्या होता असाइनमेंट 2 कौन सी है मुझे देखनी पड़ेगी। फिर देखते हैं कि कितना आज हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है पूरे क्यूए का, हालांकि है टेस्ट केसेस रिलेटेड और आप कह लोगे कि, लेकिन बेस है। मैं कहता हूँ ये अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो इंट्रू क्लियर पहला हो जाएगा, और उसके साथ याद आया कि आपको ईमेल आईडी भी देना है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में भी। और जी जो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। रेडी, मतलब कोई इशू तो नहीं है ना? जी कासिम भाई। और मैं कोई लंबी लंबी कहानियाँ ना हो, टू द पॉइंट हो, लेकिन कंसेप्चुअल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने पढ़ाया है वही रट्टा लिखा हुआ हो, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता हूँ। मैं उर्दू में भी बताता हूँ, इंग्लिश में भी बताता हूँ, और एग्जांपल भी देता हूँ रियल लाइफ की भी, और उसके बाद क्यूए से रिलेट करता हूँ। दिस इज़ माय पैटर्न, ताकि कंसेप्ट ईजी हो। और कुछ चीज़ भूल, रट्टा बनवा रहेंगे तो रट्टा भूल भी सकता है, तो नुकसान आपका ही है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल मेरे वर्ड्स बेशक यूज़ ना करें तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई वो मैक्स यू कहता नहीं, कंसेप्ट बस मुझे नज़र आ रहा हो, जो कि इंटरव्यू में भी कंसेप्ट उन्होंने लेना है आपसे। और ट्राई टू बी रिलैक्स, जितना माइंड रिलैक्स होगा उतना अच्छा आप आउटपुट दोगे। क्विज के ना कोई नंबर है, ना कोई हम उस एज में 9-10 में कहूँगा ताबिश भाई ये क्या किया, यासिम ये किया, वे जस्ट लाइक कोलीग्स। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जितना माइंड आपका रिलैक्स होगा उतनी आप आउटपुट अच्छी दे सकते हो। तो रिलैक्स होकर सोचो क्या पढ़ा था। ओपन बुक बिल्कुल नहीं है, आप लोग सामने नहीं हो, तो मैं डेफिनेट टेस्ट करूँगा कि देखोगे तो अपना नुकसान करोगे। बताना मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ें उस प्रोफेशनल लेवल पर इस तरह की होती नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि यार इस चीज़ को लाइक नहीं आता छोड़ दें, बेहतर है, लेकिन देखना नहीं है। ऑलराइट, जी सही कासिम भाई। बात। और आपस में डिस्कस भी नहीं करना, ये ना हो ताविश भाई डिस्कस कर रहे हो आसिम से, आसिम और राज भाई। अच्छा, ये इसको हम लोग वैसे एक्सेप्ट भी करो। हम लोग वैसे भी अलग अलग अपने अपने घर में बैठे हैं। हाँ, मुझे आइडिया हो गया था वो लाइट वाली बात से, मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा शायद अलग अलग ही हैं। अच्छा, ओपन करें आप ये फाइल जो मैंने सेंड की है, तो थोड़ा सा मैं रिहैश भी करा दूँ। दोनों के पास ओपन हो जाए तो मुझे एक्नॉलेज करें। जी हो गया। और ताविश भाई, खोल रहा हूँ यार अब। यार कहाँ चले? क्या हुआ, मसला है कोई? अरे वो देख रहा था मैं, उसकी चैट कहाँ चली गई। खैर आप बोले, आगे आगे बोले, मैं खोल लेता हूँ उसको। खोल ले, कोई बात नहीं, भी है टाइम, चैट ये साइड पे होती है। हाँ अच्छा, मैं सही है, इसका सही है। खुल गया, ओपन हो गया। हाँ हाँ, हो गया हो गया। हाँ, आपका आइकन भी बना आ रहा है नीचे की, आपने व्यू कर लिया है। अच्छा, नजर आ रहे हैं आपको 15 क्वेश्चन? जी कासिम भाई। जी कासिम भाई। अच्छा, इसका 60 मिनट टाइम नहीं है। 60 मिनट टाइम मैंने उन लोगों के लिए रखा था जब मैं ये फिजिकल ट्रेनिंग स्क्वाड में देता था, और उस टाइम हमारे पास काफ़ी टाइम होता था, लेकिन आपके लिए हार्डली मैं मैक्सिमम भी जाऊँ तो मैं कहूँगा 30 से 35 मिनट, मतलब 12:08 हो रहे हैं। अगर हम 12:10 पे भी स्टार्ट करते हैं तो 12:40 पे मैं आपको स्टॉप करा दूंगा, चाहे आपका जितना भी। उसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि मैंने आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवानी है, कि इंटरव्यू में कोई चीज़ लिखने को दे दे तो ये ना आप बैठ, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत वीक होते हैं। मैं सारे एक दो होते हैं जो एफिशिएंसी मार के माशाल्लाह इस लेवल के होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम। ट्राई टू कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, जो पहले आता है वो पहले करें। 12:40 पे मैं आपके पेन स्टॉप करके कह दूंगा कि ये स्टॉप करते हैं, और फिर उसके बाद आपने बेस कैंप पे बाद में सबमिट कराना होगा। ऑलराइट, मैं जी यहीं पे बैठा रहूँगा
12:40 तक कोई क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, कोई समझ नहीं आ रहा तो आप फ़ौरन बताएंगे। क्विज़ में बहुत कम लेता हूँ, लेकिन जब लेता हूँ तो फिर 40-35 मिनट का होता है और 4-4 लेक्चर के बाद एक लेता हूँ, ताकि एक पूरा समझ आ जाए कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो ये 15 क्वेश्चन हैं और 12:09 हो चुके हैं, अब फर्दर टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। 12:40 पे मैं आपसे क्विज़ वापस ले लूँगा। राइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अच्छा यहीं बैठा कासिम हुआ भाई हूँ, माइक में हाँ जी। जी अच्छा मेरे पैटर्न, पास सॉरी, आसिम के क्वेश्चन से पहले पैटर्न, इस पे कोई नया अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनाना। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे स्पेस देनी है, जिस तरह मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे स्पेस देनी है नीचे इसी डॉक्यूमेंट में। और जब आप डॉक्यूमेंट सेव कर रहे होगे तो अपना नाम, क्विज नंबर 1 और आज की डेट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है। जी आसिम, आप क्या पूछे थे? जी, मैं यही पूछने जा रहा था। असल में मेरे पास जो वर्ड डला है ना वो एक्टिवेट नहीं है, तो उसको मैं उसके अंदर मैं एडिट कर नहीं सकता। तो उसी को मैं अगर नोटपैड पे या टेक्स्ट एडिटर पे करके दे दूं। यार नोट पैड थोड़ा सा वो लगता है मुझे अजीब सा। चलो वर्ड आप कर लेना आगे आगे के लिए, लेकिन आज का काम तो निकालो, कोशिश करो कि कर लो। एक्सेल पे कर लो, या एमएस नहीं है पूरा तो नोट पे कर लो। लेकिन प्रॉपर समझ आए मुझे कि अगला क्वेश्चन कहाँ से जी स्टार्ट हो जी रहा है। ठीक है, मतलब जी ठीक है। तो ओके बस ठीक है, 12:10 हो रहे हैं, टाइम स्टार्ट ना हो, मैं यहीं बैठा हूँ, क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लें, लेकिन ट्राई के कंसेप्चुअल वाइज आंसर हो और सोच समझ के क्या लिखना है मैंने। एक आध क्वेश्चन शायद क्वेश्चन 7 में इशू हो, लेकिन आई होप कि शायद कर दें। नहीं हुआ तो लाइक पूछ लीजिएगा। मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं बताया, अभी नज़र पड़ी है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और बता दूं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे तकरीबन पहले इंटरव्यू में 90 से 95% पूछे जाएंगे। इसलिए मेक श्योर कि आप समझो कि आप अभी किसी इंटरव्यू में पी रहे हो और वैसे ही आंसर देने हैं। तो मैंने कहा ये भी बता दूं, ये सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो कि 90 से 95% पहले इंटरव्यू के क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा था 5 लेक्चर के बाद हम स्टेज पे होंगे पहला इंटरव्यू। तो मेक श्योर के सब समझ के आंसर लिखिएगा। जी
हेलो कासिम भाई। कासिम भाई। जी आसम जी। जी, इसमें एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द SDLC डायग्राम। हाँ हाँ। तो वो डायग्राम पूरी बनानी है या जैसे एरो लगा यार दूं? आपने सिर्फ एरो पॉइंट करने हैं, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया हुआ है कि समटाइम्स इंटरव्यू में लोग गलत कराते हैं। अगर डायग्राम का है तो डजंट मीन कि आप पॉइंट्स को लिस्ट करो कि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, ये बला है, ये बला है। एरो पॉइंट करना है कि कहाँ से निकले, कौन सा एरो जा रहा है, जो कि एक लेक्चर में स्लाइड थी भी, जी इफ यू जी सही। रिमेंबर। जी जी। ठीक है, वो करना है, वो करना है। ओके। डायग्राम तो खैर नहीं कहेंगे, मतलब फ्लो ही है वो बेसिकली। सही ओके। अच्छा कासिम भाई। जी हेलो। जी जी बोलें। गैस में आपने एक सवाल किया हुआ है, व्हाट इज बग बग लाइफ साइकिल। तो हाँ, ये मकसद खाली डेफिनेशन लिखनी है, या मकसद जो मैंने समझा है, या उसका एक जो आपने वो बनाया था फ्लो, वो बताना है। स्टेप स्टेप लिखने में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। स्टेप से मतलब है कि किस तरह बग आता है, फिर उसको कहाँ जाता है, तो, क्या होता है, वो चीज़ लिख दे। थ्योरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, स्टेप इजी हो अच्छा जाएंगे समझना भी मेरे लिए। चले ठीक ठीक है। है।
कासिम भाई
हाँ जी, ऑल गुड। जी कासिम भाई। हाउ मच जी का लेफ्ट? 4 क्वेश्चन रह गए थे कासिम भाई। 3 4 सेकंड 4। चलें, ट्राई टू गेट इट डन टिल 12:40। अच्छी प्रोग्रेस है, 4 रह गए तो हो जाएगी, 8 मिनट है। आसम आपके? जी कासिम भाई 4 रह गए। चलें, गुड है।
Okay, guys, just couple of minutes. Last minute, in fact. Then pens down. Done? जी कासिम भाई मेरा हो गया। Okay, great. Taj bhai, you're done? ताबिश भाई। जी जी कासिम भाई हो गया। ओके उसको बस अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दें और जस्ट नेम्ड इट लाइक द पैटर्न आई टोल्ड यू अर्लियर, योर नेम, टुडेज डेट एंड क्विज नंबर 1। और बेस कैम्प पे उसको आपने किसी भी टाइम आज अपलोड करना है लेक्चर के अंदर जाके, लेक्चर और जो पैटर्न मैंने बताया वो। जी ऑलराइट, जी कासिम। बेस कैम्प खोल लिए। ये अभी कर देते ना मैं हाथ की हाथ। आज की रात क्यों चेंजेस करनी है उसमें कोई? नहीं नहीं, हाथ के हाथ ही कर देता हूँ ना, ये कह रहा हूँ ना। अच्छा मैंने क्या कह रही हूँ आज। अच्छा लेट्स मूव टू असाइनमेंट फर्स्ट और फिर देखते हैं 12:40 हुए हैं, लेक्चर 5 क्या क्या करना है अभी। अच्छा असाइनमेंट 1 आप दोनों ने सबमिट करा दिया है और उसकी फीडबैक असाइनमेंट 1 और होपफुली 2, बल्कि 2 तो पता नहीं आप कितनी जल्दी करते हो, डिपेंड के जितनी जल्दी आप देते हो उसकी फीडबैक कलेक्टिवली आपको नेक्स्ट उसके स्टार्ट में मिलेगी। फर्स्ट पर देख लूँ कि असाइनमेंट 2 है क्या। लेक्चर कल वाला मैंने अपलोड कर दिया था ना वैसे? जी कासिम भाई। जी लेक्चर 4। ठीक, मतलब मिल गया आप लोगों को ना? जी जी Okay, assignment number 2. Let's see what it actually is. लेटेस्ट बैच की देखनी है क्योंकि पुरानी काफ़ी पुरानी है। असाइनमेंट नंबर 2 नहीं, राहुल कुमार वाला बैच थोड़ा पुराना हो जाएगा। 1918 राहुल कुमार वाले बैच को दिया क्या था? ओके okay, so what you need to do exactly, एक सेकेंड, पैटर्न चाह रहा हूँ वो जो असाइनमेंट का पैटर्न होता है जिसमें काउंटर चलता है वो कहाँ से आएगा, एक सेकेंड। हाँ ये नेक्स्ट सैटरडे विल बी अक्टूबर आई गेस। Okay, what you need to do, just I have assigned, you have to recognize testing type. Recognize I mean to say कि आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी टाइप है टेस्टिंग की, किस जगह आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मैंने कासिम भाई आपकी यहाँ स्क्रीन पे शेयर नहीं हुई। स्ट्रेंज वही मैं इतनी देर से बेस के मैं भी खोला हुआ हूँ आप लोगों को बताने के लिए, पहले बोलते थे यार। नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन। जी कासिम भाई। ओके ये मैंने अभी आपको सिर्फ टैग किया था, यहाँ पे पुराने बंदों का नाम हटा रहा था और यहाँ पे जब आप कर लोगे तो मुझे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप अपलोड करोगे। ड्यू डेट मैंने दी हुई है जो नेक्स्ट सैटरडे अक्टूबर 3 की, लेकिन जितना आप लोगों ने लास्ट की थी दैट वाज क्वाइट गुड के काफ़ी टाइमली कर ली थी, तो अगर पहले आ गई तो मैं रिव्यू कर लूँगा कि पहली असाइनमेंट्स भी मैं साथ साथ रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन कलेक्टिव अपडेट इसकी मैं आपको दूँगा नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में। पुरानी पढ़ी हुई है लेकिन डोंट लुक एट देम कि उन्होंने कैसे किया हुआ है। अगर हेल्पिंग चाहिए हो तो यू कैन सी दैट, लेकिन आई विल प्रेफर के आप अपना खुद ही करो। हाँ हेल्पिंग जहाँ तक है देखना कैसे तरीका है वो अलग चीज़ है, करना आपने ये है कि एक मिनट स्टेटमेंट कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ गई? अच्छा मैंने वो मेन स्टेटमेंट हटा दी है शायद इस वजह से, एक मिनट मुझे लिंक खोलने दें।
अच्छा, ये बजट फिट मेरे ख्याल से इन्होंने लगा दिया है उस पे ऑन सेल, लिखा तो ये आ रहा है, आई डोंट नो, एक सेकेंड। budgetfit.com है या budgetfit.pk है, एक मिनट, budgetfit.pk, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ये क्या हुआ है इसको? ओके, नो वरीज। तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने टेस्टिंग टाइप को रिकग्नाइज करना है, और आपका अल्लाह करे वो दोबारा हट ना गया हो वहाँ से, एक मिनट, जो मैंने भी टैग किया था आपको। नेट थोड़ा मेरा स्लो हो गया, पता नहीं क्यों, बहुत टाइम ले रहा है। ये लिंक था, नजर आ रहा है आपको? जी कासिम भाई। ठीक है, ये लिंक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आई डोंट नो सर्वर, ये भी लाहौर का ही है, तो आई विल आस्क देम, बट हमें इससे वो गर्ज नहीं होना चाहिए कि लिंक कौन सा है या वो कौन सा है। हम अगर नहीं हुआ तो कोई और जो लाइव प्रोजेक्ट है उसको यूटिलाइज कर लेंगे, विच इज़ everycatalog.com, जिसका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज ऑलरेडी है। इसमें आपने करना क्या है आपको बताता हूँ, दोबारा से मुझे असाइनमेंट देनी पड़ेगी, बल्कि नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये टैग आ रहा है आप लोगों को, एक दफ़ा आप डबल चेक कर लो अपने पास। ताबिश और आसिम ही आ रहा है, देख रहे हो ना? जी अच्छा, कासिम। इसमें अब करना क्या है कि आपने ना टेस्टिंग टाइप्स को, जो हमने लेक्चर 4 में पढ़ी है, उनको रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज किस तरह करना है कि व्हाट यू विल डू के इधर ये साइट खुल रही है, अब आपने ना सेक्शन बाय सेक्शन लेके चलना है। चाहे तो आप पेजेस डिवाइड कर दो कि 2 पेजेस जो है वो देख ले आसिम और 2 पेजेस देख लें ताबिश भाई। उसमें अब फॉर एग्जांपल ऊपर वाला हेडर, ये तो पता है ना कि ऊपर वाली चीज़ को हेडर कहते हैं, बीच में जी आपकी बॉडी होती है और नीचे आपका फुटर होता है। इसमें जी आपने करना ये है कि आपने पूरे पेज को एक्सप्लोर करें। वेब एलिमेंट्स जानते हो क्या होता है? वेब एलिमेंट्स जी, क्या होते हैं? ये जो आपके मकसद बटन वगैरह जैसे मार्केट है, बोर्ड है, लॉगिन का जो आपका वो हाँ, दिया लिंक, सर्च ये बार है। मार्केट, ब्रांड्स ऑन बोर्ड, सर्च, ये सारे वेब एलिमेंट्स हैं जो कि मिलके एक वेब पेज बनाते हैं। हमें तो अगर नॉन आईटी या नॉन टेक्निकल बंदे की बात करूँ तो नज़र आ रहा था कि बाहर एक पेज लोड हुआ हुआ है, लेकिन ये सारे पेजेस आपस में इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं। जिस तरह ये मार्केट, ब्रांड ऑन बोर्ड, डाउनलोड एवरी कैटलॉग, हाउ टू वर्क, ये सारे वेब एलिमेंट्स हैं जो कि हम सेलेनियम पे भी देखेंगे, और लोकेटर्स वाला जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे होंगे उसमें हमें इनको फैच करना होगा। तो पॉइंट इज़ दैट कि मिलके वेब, तो आपने देखना ये हर पेज पे जाके एवरी कैटलॉग पे जो आपका लैंडिंग पेज आ जाएगा कि कौन सी टेस्टिंग टाइप कहाँ पे अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए कि ये आप फंक्शनल टेस्टिंग लिख सकते हो कि ये फंक्शनल टेस्टिंग तो साइट पे हो रही है, उसमें आप यार, बल्कि मैं एक पैटर्न आपको दिखा ही दूँ ताकि मैं बता जो रहा हूँ वो आपको क्लियर थोड़ी समझ आ जाए कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एक मिनट मुझे सिर्फ दें, आई डोंट नो इसमें से कौन सा अच्छा स्टूडेंट है जिसकी अच्छी बनी हुई होगी। अभी एक वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ आ रहा था ना, कहाँ गया? उज़ैर अहमद, ये भी आई गेस कराची या लाहौर के थे, लास्ट के लास्ट बैच में, 2 बैचेस पहले आपसे, 2020 के ही हैं। देखता हूँ उन्होंने क्या किया, मुझे याद नहीं, नॉर्मल सा ही स्टूडेंट था ये, कोई इतना वो नहीं था, लेकिन लेट्स सी कि इसकी असाइनमेंट कैसी है, वरना कोई और दिखाता हूँ। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स की मेरे पास सेफ रख लेता हूँ, वरना बेस कैंप पे तो पड़ी होती है। अच्छा, ये देख रहे हो आप, जी नज़र आ रहा है? आपने करना ये है कि एक असाइनमेंट 2 की हेडिंग देके, जिस तरह आपकी असाइनमेंट बनती है प्रोफेशनल तरीके से, लोगो शोगो डाल के, अब उसने अपने तरीके से स्टार्ट किया कि सबसे पहले मैंने क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग की, चेक करने के लिए क्रॉस ब्राउज़र होता क्या है, नीचे क्रोम का दिखा दिया, क्रोम पे होम पेज कैसा नज़र आ रहा है और आई पे कैसा नज़र आ रहा है, मतलब एग्जांपल के तौर पे। फिर वो बता रहा है कि मैंने ब्लैक बॉक्स की, ब्लैक बॉक्स में उससे थोड़ा सा लिख दिया कि ब्लैक बॉक्स होती क्या है, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर से हमारा ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उसने फिर एक स्क्रीनशॉट दे दिया, जिस तरह आप दोगे कि जो एवरी कैटलॉग है उसमें ये सारा ही ब्लैक बॉक्स है कि आप मार्केट पे क्लिक करो तो क्लिक होना चाहिए, फंक्शनल के टाइप है ना, ब्रांड्स ऑन बोर्ड पे क्लिक होना चाहिए। तो साथ एक हेडिंग देके उसकी डेफिनेशन देके साथ थोड़ा सा ये आपने रिकग्नाइज करना है कि ये इसकी टाइप का स्क्रीनशॉट है, और स्क्रीनशॉट कैप्चर करके साथ लगाना है। इसी तरह
आपने कोशिश करनी है सारी कवर करो। जिस तरह हाउ इट वर्क्स पे आता हूँ तो एक यहाँ पे ये बन सकती है कि आपने वीडियो प्ले की, वीडियो अगर आपकी सही बफर हो गई तो ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग की टाइप हो सकती है कि वीडियो का जो URL है या एम्बेडेड लिंक है या आप प्ले कर रहे हो तो ये प्ले हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया और बताया कि वीडियो परफॉर्मेंस टेस्टिंग को आप एनालाइज कर सकते हो। फिर आपकी आती है रिग्रेशन, जो कि आपकी एब्सेंस बनती है कि आप कैसे रिग्रेशन को इस पर अप्लाई करोगे वंस यू विल गेट के रिग्रेशन यहाँ पे किस पेजेस पे आ सकती है। या मैं हिंट दे रहा हूँ, सारा नहीं बताऊंगा वरना आपको फायदा नहीं होगा असाइनमेंट करने का। जिस तरह ब्लॉग का पेज है, कौन सी टेस्टिंग टाइप ब्लॉग पे एप्लीकेबल हो सकती है। डाउनलोड एवरी कैटलॉग लिखा हुआ है, ये बटन पे क्लिक करूंगा तो कौन सी टेस्टिंग टाइप है जो एप्लीकेबल। कंसेप्ट समझ रहे हो? जी कासिम भाई। जी कासिम भाई। टेस्टिंग टाइप को रिकग्नाइज करना है। मतलब अब ये नीचे आऊंगा ना मैं, देखो ये इसने ब्लैक फंक्शन लिखा हुआ है, फिर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस में किस तरह किस पॉइंट के थ्रू कर सकता हूँ। जो लोड टेस्टिंग का उसने लिखा हुआ है कि लोड मैंने कैसे चेक किया। फिर इसने इतनी इफेक्टिव उस तरह नहीं बनाई हुई, काफ़ी अच्छी बेस कैंप पे पड़ी होंगी अगर आप हेल्प चाहते हो। यूजिबिलिटी इसने काफ़ी लिखा हुआ है कि मैंने किन किन चीज़ों को यूजिबिलिटी के अंदर डाला है। और इसी तरह मंकी टेस्टिंग इसने थोड़ी की है, लिमिटेड सी है क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये स्टूडेंट लाइक मिडल वे था, कोई इतना वो नहीं था, कर देता था बस। लेकिन एक दो अच्छी हैं, अगर नहीं बनी तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमने 20 पढ़ी हैं, सारी नहीं कह रहा, आपको कम से कम ये पता हो कि जो आप कर रहे हो वो कौन सी टेस्टिंग टाइप है, उसका क्या रोल हो रहा है। राइट, सही। इतना मुश्किल नहीं है ना, असाइनमेंट इतनी मुश्किल है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि टेस्टिंग, अब जिस तरह वही वाली बात है कि ताबिश भाई ने मंकी टेस्टिंग परफॉर्म ऑलरेडी की हुई थी बट इनको टर्म का नहीं पता था। तो अब मैंने क्या करना है जो मेरे माइंड में कि आपको टर्म क्लियर हो और आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को चलाओ। जैसा सर्च है, सर्च एक फील्ड है, दोबारा कैटलॉग खोलता हूँ जिससे पूछूंगा वो इसमें आसिम कौन सी टेस्टिंग टाइप एप्लीकेबल हो सकती है कि सर्च फील्ड में मैं डाटा डाल रहा हूँ, ये कौन सी टेस्टिंग टाइप है। मल्टीपल भी हो सकती है, ये ज़हन में रखना, ये नहीं कि एक टाइप, मल्टीपल भी हो सकती हैं। बेसिक से स्टार्ट करें ना, ब्लैक बॉक्स तो होगा ही, फंक्शनल तो होगा ही, इसके अलावा इसमें ब्लैक बॉक्स है, फंक्शनल है, वाइट बॉक्स और वाइट इसके बॉक्स अभी बाद हाँ हो सकती है। वैसे वाइट बॉक्स आप कम से कम अभी फिलहाल इंस्पेक्ट एलिमेंट से कर सकते हो चाहो तो। मतलब मैंने पढ़ाया नहीं है इतना, लेकिन क्योंकि हमने डेवलपर एडिशन पढ़ना है फायरफॉक्स का, तो यहाँ से आप कोड देख सकते हो उसका। आई होप ये चीज़ पता होगी आपको पहले से। जी। और अच्छा आगे, इसके अलावा हम इसमें जल्दी जल्दी बताएं, अभी हमने पढ़ा लेटेस्ट। ताज भाई आपको कोई आइडिया है? कासिम भाई इसके ऊपर आप ना वो सिस्टम सिस्टम में जो टेस्टिंग कर सकते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसको आप देखते हुए कि उसने लिमिट क्या ला ली हुई है। जैसे वेरी जैसे आप गुड, ये मैं सुनना चाह रहा था कि स्ट्रेस टेस्टिंग। अब सर्च पे हाँ, हाँ, हम रोक नहीं सकते सर्च को, लेकिन मैं क्यू 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 डालना चाहता हूँ कि कहाँ तक ये जाता है, लेकिन यहाँ पे आके मैं स्टॉप हो गया, आगे नहीं जा रहा। इट मीन्स के सर्च की एक लिमिट लगी हुई है, एक स्ट्रेस जिसको बोलोगे। मतलब एक ही हाँ, जगह एक वेब एलिमेंट पे 5 6 टेस्टिंग टाइप की अप्लाई हो सकती है, नॉट स्पेसिफिक टू। अब इस तरह साइन अप है, मैंने कहा था इस पर फॉर्म खुलेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, कैप्चा भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी भी हो सकती है, आप चाहो तो परफॉर्मेंस लोड भी कर सकते हो। मतलब ये आप सेंस है कि आपने कितना लेक्चर पढ़ा है और फिर आपके क्विज से मुझे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने टेस्टिंग के 3 4 क्वेश्चन दिए थे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये ना देखिएगा कि मैं जल्दी में हूँ, मैं लेक्चर अगला शुरू करवा दूंगा। मैं क्विज देखूंगा, मुझे लगा कि क्विज इतना अल्लाह करे अच्छा हो, अगर अच्छा ना हुआ तो मैं दोबारा से लेक्चर 4 पे वापस आ दूंगा, ये मैं पहले बता दूँ। तो मेक श्योर कि जब आप टेस्टिंग वाली असाइनमेंट करो तो उसमें चीज़ें कवर हुई हुई हों, चीज़ें कवर की हुई हों और आपको पता हो कि आपने कौन सी टेस्टिंग कहाँ डाली। टाइम लगेगा, मैं नहीं आसिम को ब्लेम कर रहा कि आसिम ने फ़ौरन से नहीं बताया, क्योंकि आज ही लेक्चर पढ़ा है और कंप्लीट किया है। तो सोचना ज़रूर है, लेक्चर इसलिए है कि सोचें, उसको समझें और फिर। लेकिन ऑन द अदर हैंड ताबिश भाई का रिस्पॉन्स बेटर था कि फ़ौरन से कि हम ये डालेंगे, वो विच शोज़ के लाइक कुछ चीज़ें इनको पता है, तो दैट्स वाई। लेकिन आसिम भी कुछ जगह पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो चीज़ें अच्छी जा रही हैं। यू आर अ गुड बैच, वी आर लाइक जस्ट 3 to 4 लेक्चर्स बट रिस्पॉन्स काफ़ी बेटर जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब दिल तो नहीं अभी पाँचवें का बिल्कुल भी यार, 2 घंटे हो गए हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पाँचवें का लेक्चर ना देखना स्टार्ट कर देंगे है क्या, टेस्ट सेट क्या है, टेस्ट केस क्या है, क्योंकि ये वो है जो मैं कह रहा हूँ 15 जितने भी लेक्चर हमारे 15 16 हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा। है बड़ा बेस था, स्लाइड जितनी नहीं है लेकिन पैटर्न है। आपने सिर्फ ये करना है, चले मैं पाँचवें का हिंट देता हूँ जिसमें हमने ज़्यादा टाइम लगाना है। आप पूरा वीक आपके पास होता है ना, आपने ये करना है कि मैंने पाँचवें लेक्चर पर जाके ना आपने इस तरह बेस कैंप से, ये बेस कैंप देख रहे हैं जी कासिम भाई। ताज भाई, देख रहे हैं? जी कासिम भाई। अच्छा, करना ये लेक्चर 5 सर्च करना है, ये आपके पास आ जाएगा लेक्चर 5 लिखा हुआ 20 जून वाली डेट का, देख रहे हो?
जी मैं टैग नहीं कर रहा, टैग जान के नहीं कर रहा, जब पढ़ेंगे तब करेंगे। यहाँ पे ना ये पड़ा होगा एवरी कैटलॉग टेस्ट केस की एक्सेल फाइल, देख रहे हैं जी जी ये आपने रिव्यू करके कम से कम नेक्स्ट लेक्चर से पहले इतना हो जाए कि आपने इसका पैटर्न देख लेना है कि इसमें चेंजेस क्या हैं। पहले मैं करूंगा कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन रफ सा पूछ लूंगा, उससे फायदा ये होगा जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, अभी चाहूँ तो मैं पढ़ा दूँ यार 1 घंटा वाला जगह 3 घंटे हो जाएंगे, लेकिन उस तरह फायदा नहीं है। पहले हजम कर लें, टेस्टिंग टाइप को एक असाइनमेंट साथ दी हुई है, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले ऐसा भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट सैटरडे का वेट ना करूं, जिस तरह मैंने इस वीक में किया है ना, जी कि डिपेंडिंग अपॉन टाइम मैं मंडे ट्यूसडे को बता दूं फ्री, इवन दो कि नेक्स्ट वीक मेरा काफ़ी ऑक्यूपाइड है। मैं एक मिनट देख लूँ अपना मीटिंग स्केड्यूल्स, बल्कि जी स्क्रीन शेयर है, शायद आपको भी नज़र आ ही जाएगा। 28 को मंडे है ना, एक सेकेंड, 28 लास्ट वीक तो थोड़ा मेरा ऑक्यूपाइड नहीं था, इसलिए मैंने 2 क्लासें हमने की थी। मंडे को स्प्रिंट प्लानिंग, और नीचे 5 बजे के बाद है मेरी वैसे मीटिंग्स, 5 से रात 9 तक। जेफ वॉचर सोल्यूशन समरी यकम अक्टूबर तक जा रही हैं ये, लेकिन अगर शुरू के आवर्स में ना मुझे टाइम मिला तो मैं वेट शायद सैटरडे का ना करूं। मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोर्स भी जल्दी ख़त्म कराना चाह रहा हूं, लेकिन डिपेंडिंग कि हमारा कोर्स स्लो भी ना हो। अभी तक ठीक है, 4 लेक्चर हैं हमारे, 5 या 6 हो जाने चाहिए, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुझे क्विज और असाइनमेंट्स की फीडबैक अच्छी नहीं लगी, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय कि मैं अगले बैच का वेट करके जल्दी जल्दी कहूँ कि 15 लेक्चर हो गए नहीं टाटा बाय बाय। मैं रुक जाऊँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, प्रोग्रेस चेक करूँगा। तो ना आपकी साइड से मुझे नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा जल्दी होगी, इवन दो कि जॉब का सब कुछ जल्दी का होता है। आई होप जी नो कि जल्दी होता है, वो मैं पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। और अभी मैं इस क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप पे वो जो आईडी दे रहा हूँ, जो मैंने कल कहा था, आपने आज ही ही वहाँ डाल देनी है, ठीक है? आज ही मैं जी अभी व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ बस वो आईडी। तो उसके बाद इंशाल्लाह क्विज असाइनमेंट की फीडबैक भी मैं होपफुल तक चेक कर लूँगा लाहौर से वापस आके, या अगर आज शाम में टाइम मिलता है, क्योंकि और कोई ऐसा काम नहीं है ख़ास मेरा। तो यहाँ पे मैंने आपको टैग शेयर, अच्छा ये 5वां लेक्चर है, सॉरी। तो टेस्ट केसेस का सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ पैटर्न देखा हो होते क्या हैं। मैं जनरल पूछूं कि आप बताओ ताबिश भाई, आप बताओ तो आपको कम से कम पता हो ये करते क्या हैं, क्योंकि इस पे मैं थोड़ा और स्लो की चीज़ें बताऊंगा, ताकि ये कंसेप्ट अगर आ गया तो आगे के लेक्चर बहुत इजी हैं और आगे की टाइप्स बहुत ईजी हैं। क्योंकि इसके बाद हम थोड़े से लेक्चर एडवांस होते जाएंगे, मोबाइल ऐप पे आएंगे, रिस्पॉन्सिव पे आएंगे, सिमुलेटर्स पे आएंगे, एनडीओस पे आएंगे। आई होप ये चीज़ें पता होंगी शायद थोड़ा बहुत आपको। ये आइडिया है इसका नॉक्स का, जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है, ओपन जो हो रहा है, नहीं, इसका आइडिया नहीं है। ये जो मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, तो अभी भी आपको शायद थोड़ा बहुत हो। नहीं, ये अभी मेरे सामने स्क्रीन आई है, को लोड हो गया तो मैं बता रहा हूँ। हो गई लोड, नहीं हुई? लोड हो रही है अभी 70%। हो गया। अच्छा, कहने का मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी चीज़ें एडवांस होती जाएंगी, लेकिन नथिंग टू वरी, क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो आई होप कि अभी तक भी समझ लेकिन सही आ रहा होगा, मतलब कोई ऐसा मसला तो नहीं कि जो ना समझ आ रहा हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं ठीक कर। है, चलें ना अगर हो भी तो मुझे बताना ज़रूर है, ये नहीं करना कि बस मैं पढ़ाता रहूँ और आप लोग को। वैसे तो इंशाल्लाह कोई असाइनमेंट से आइडिया मुझे हो जाएगा। अभी तक बैच काफ़ी बेहतर जा रहा है आप लोगों का, मतलब काफ़ी इंटरेक्शन भी अच्छा हो रहा है, चीज़ें स्मूथ हैं। ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन को मैं आपको बताता हूँ उसकी बात बाद में, बस पूछ ये रहा था पता है कि नहीं पता, सिर्फ वो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी आज के लिए यही है। फोर्थ शुक्र है कंप्लीट हो गए, एक आपके 2 असाइनमेंट्स हो गई, एक लेक्चर हो गया, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे नहीं तो मैं दिन बता दूंगा, अगर एक हमारी और मेकअप हो गई तो अच्छी बात होगी। ठीक है? अच्छा कासिम भाई हाँ जी। जी, कल लेंगे आप क्लास? यार कल मैं सुबह जाऊंगा और वापस मुझे नहीं पता कब हूँ, मैं आपको बताता ज़रूर रहूँगा। जी सही है, ठीक। ठीक है, ठीक है। ओके। चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह ओके हाफिज़। खुदा। अपना आसिम, तुम कितनी देर में आ रहे हो? ताबिया अभी तो पहले मैं नोट्स बना रहा हूँ इसके हाँ। इसके नोट्स बना रहा हूँ, और फिर ये असाइनमेंट देखता हूँ क्या करना है इसका, क्विज अच्छा, भी अपलोड करना है। चलो ठीक है। और ठीक। मकसद अभी आ रहे हो या नहीं आ रहे, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। मैं बता दूंगा आपको आ रहा हूँ ना, तो चलो मैं चाह रहा था सही ये है। नोट्स में तैयार कर लूँ ना, ताकि क्योंकि इसी के चलो हवाले से है ना असाइनमेंट। चलो ठीक है। ठीक। सही। ओके।